आज की कहानी है ज़ेवियर लोरेंज़ो की, एक रूथलेस माफिया बॉस जो हद से ज्यादा क्रूअल और एरोगेंट है। पर पिछले 4 साल से वो एक गहरा दर्द छुपाकर घूम रहा है। हुआ ये था कि 4 साल पहले एक अननोन लड़की ने उसके साथ जबरदस्ती की, उसकी फर्स्ट नाइट चुरा लिया और वहां से गायब हो गई। उसने ज़ेवियर का पूरा प्राइड मिट्टी में मिला दिया। ज़ेवियर के दिमाग में बस यही चलता रहता है, वो मेरी फर्स्ट होकर ऐसे कैसे भाग सकती है? आखिर क्यों? क्या मैं उसके लिए काफी नहीं था? इसी नफरत और दर्द ने ज़ेवियर को एक दरिंदा बना दिया है। वो हर औरत को उसी धोखेबाज की नज़रों से देखता है और उन्हें ऐसी खौफनाक सज़ा देता है कि लड़कियां या तो मेंटल असाइलम पहुंच जाती है या सीधा ऊपर। लेकिन ज़ेवियर को ये नहीं पता कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो उसी की छत के नीचे उसी की होने वाली बीवी लिली बनकर बैठी है। क्या ज़ेवियर उसे पहचान पाएगा या वो अपने ही फर्स्ट लव के हाथों दोबारा तबाह हो जाएगा? हेलो एवरीवन, मैं हूं लियाना रोज और ये है आज की कहानी। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेल लीड ज़ेवियर के साथ। वो शावर लेकर बाहर आता है अपनी न्यू फियोंसे लिली से मिलने के लिए। लेकिन ये कोई स्वीट रोमांटिक एंगेजमेंट नहीं है, ये एक फोर्स्ड अरेंजमेंट है। ज़ेवियर की दादी विक्टोरिया ने उसकी एंगेजमेंट लिली से करवा दी क्योंकि उन्हें डेस्परेटली वारिस चाहिए था। और ज़ेवियर वो सिर्फ इसलिए मान गया क्योंकि लिली थोड़ी बहुत उस मिस्टीरियस मास्ड लड़की जैसी दिखती है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है। ज़ेवियर कोल्डली कहता है, जियांग फैमिली ने तुम्हें मेरे तरफ फेंका और मैंने हाँ कर दी। पता भी है तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूँ? लिली नर्वसली रिस्पॉन्ड करती है, अगर मैंने ये एंगेजमेंट तोड़ी तो वो लोग मुझे मार देंगे। प्लीज मुझे अपने पास रहने दो, मैं कुछ भी करूंगी। ज़ेवियर नोटिस करता है, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बिल्कुल उस मास्ड लड़की जैसी लगती है। उसका दिल एक सेकंड के लिए स्किप करता है, लेकिन वो अपने इमोशंस हाइड कर लेता है। वो अपने मन में सोचता है, पहली बार मैंने इतनी शरीफ और इनोसेंट लड़की देखी है। इंटरेस्टिंग, ठीक है, थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेल लेता हूँ। उसकी आवाज डेंजरस हो जाती। जब तुम रुकने की जिद कर रहे हो तो दिखाओ अपनी स्किल्स, प्रूव करो कि तुम यहाँ रहने के लायक हो। लिली ने अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन ज़ेवियर ने उसे एकदम जंगली की तरह काट लिया। ज़ेवियर कोल्डली कहता है, डर नहीं लगता कि मैं अपने गेम से तुम्हें मार डालूंगा? तुमने सुना तो होगा उनके बारे में जो इन सब वजह से मर गईं। वो पॉज करता है, पर मुझे पोलाइट और ओबीडियंट लड़कियां पसंद हैं। बाकी सब पोलाइट नहीं थी, वो डिजर्व करती थी जो उनके साथ हुआ। ये कहकर ज़ेवियर उसे इंटेंसली किस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। सच बात तो ये है कि ये लिली सच में लिली नहीं है। रिमेंबर वो मास्क्ड गर्ल जिसके बारे में ज़ेवियर सोचता रहता है, वही है ये। लू फैमिली ने लाना को अडॉप्ट किया था जब वो छोटी थी। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। वहां वो अपनी ट्विन सिस्टर से मिली, एक्चुअल लिली। जियांग फैमिली ने लिली की ट्रैफिकिंग की थी। उन्होंने उसे साइलेंट रखने के लिए हर रोज पॉइजन दिया, स्लोली उसकी हेल्थ खराब करते हुए। लिली ने फाइनली लाना की बाहों में ही अपनी आखिरी सांस ली। अब लाना लिली होने का परफेक्ट नाटक कर रही है ताकि वो दोनों फैमिलीज, लू और जियांग, दोनों से बदला ले सके। उसे ज़ेवियर एक शील्ड की तरह चाहिए क्योंकि सब उससे बहुत डरते हैं। तो बेसिकली वो एक साइकोपैथ बिलियनर के साथ रह रही है जो लिटरली उससे प्यार और नफरत दोनों करता है। अगली सुबह लाना नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आती है। ज़ेवियर ऑलरेडी वहां बैठा है। उसने उसकी चेयर खिंचकर डिलिबरेटली अपने पास कर ली। ज़ेवियर कैजुअली पूछता है, कल रात नींद अच्छी आई? लाना केयरफुली रिस्पॉन्ड करती है, बहुत अच्छी नींद आई मिस्टर ज़ेवियर, थैंक यू फॉर आस्किंग। ज़ेवियर का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है, पर तुम कुछ ज्यादा ही चैन से सोई और मुझे इस बात से जलन हो रही है। कौन इतनी पीसफुली सो सकता है मेरे साथ एक ही घर में रहते हुए? लाना तुरंत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो मैं इसे बदल दूंगी मिस्टर ज़ेवियर। मैं रोज रात आपको सुलाऊंगी, मैं आपको शांति से सोने में मदद करूंगी, जो भी आप चाहें। अचानक ज़ेवियर ने एक शार्प नाइफ उठाया टेबल से और उसका ठंडा ब्लेड लाना के सॉफ्ट गाल पर फेरा। वार्निंग बिल्कुल साफ थी, एक गलत मूव और कॉन्सिक्वेंसेस डेडली हो सकते हैं। मुझे सुलाना उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। देखो, मुझे शांति से सुलाने का बस एक ही तरीका है, अगर तुम पहले मर जाओ। सिर्फ मौत ही मुझे शांति दे सकती है। वो वहां से चला गया। लाना अपने मन में सोचती है, यह आदमी सीरियस है क्या? लगता है ये मुझे भूखा मारने का प्लान बना रहा है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमदर विक्टोरिया और अंकल रिचर्ड मैंशन में आते हैं। रिचर्ड शॉक्ड होकर कहती है, तुम अभी तक जिंदा हो? ज़ेवियर का तो रेकर्ड है, वो किसी भी लड़की को बिना नुकसान पहुंचाए नहीं छोड़ता। लास्ट 3 गर्ल्स हॉस्पिटल में थी।
विक्टोरिया को बस अपने एयर से मतलब था। उसे पक्का यकीन था कि जेवियर को ये लड़की डेफिनेटली पसंद आ गई है, वरना अब तक तो कुछ वायलेंट इंसिडेंट हो चुका होता। विक्टोरिया ऑर्डर देती है, सुनो केयरफुली, तुम्हें जल्दी से प्रेग्नेंट होना होगा ताकि जेवियर पूरी तरह फंस जाए, फिर वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता और हमारा एयर सिक्योर हो जाएगा, समझी? लाना ने ब्रेवली सच बता दिया। जेवियर ने मुझे छुआ तक नहीं है, वो बस हॉट एंड कोल्ड वाला गेम खेल रहा है ताकि मैं पागल हो जाऊं। एक मिनट वो काइंड दिखता है, नेक्स्ट मिनट थ्रेटनिंग। अंकल रिचर्ड का फेस रेड हो जाता है एंगर से। मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए, जो भी हो उसे सिड्यूस करो। वो अपने मन में सोचती है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरी बहन ने इन घटिया डिस्गस्टिंग लोगों के साथ कितना झेला होगा, लेकिन बहुत जल्द मैं इन सबको मिट्टी में मिला दूंगी, एक एक करके। बार की वीआईपी सेक्शन में जस्ट एक फ्लोर ऊपर जेवियर लू फैमिली के एक सर्वेंट को वायलेंटली इंटेरोगेट कर रहा था। सर्वेंट फाइनली कन्फेस करता है, वो वो लाना, वो उनकी अडॉप्टेड बेटी है। लू फैमिली ने उसका खून अपनी रियल बेटी क्लोई के लिए यूज किया। क्लोई को रेयर ब्लड डिसऑर्डर था, तो उन्होंने लाना को बेसिकली ब्लड बैंक की तरह ट्रीट किया। जब क्लोई स्टेबल हो गई तो उन्होंने लाना को जेल में फेंक दिया। जेवियर का जॉ क्लेंच होता है और सर्वेंट नर्वसली पूछता है, क्या आप रिवेंज लेने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं? जेवियर कहता है, हाँ रिवेंज, लेकिन स्पेसिफिक रिवेंज, उस पहली रात का जो उसने मुझसे छीन ली। वो उस रात को याद करता है जैसे वो हर रोज करता है। वो लड़की अल्कोहल के नशे में थी, गलती से उसके प्राइवेट रूम में आई। वो मास्क पहने हुई थी, मिस्टीरियस और अल्योरिंग। उन्होंने रात साथ गुजारी, पैशनेट, इंटेंस, अनफर्गेटेबल। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो गायब थी, सिर्फ उसका मास्क छोड़कर। अचानक वो अपनी यादों से बाहर आता है और नीचे देखते हैं। नीचे बार में लाना अपने फ्रेंड नुआ के साथ कैजुअली बात कर रही है। जेवियर का एक्सप्रेशन प्योर फ्यूरी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो यहाँ है, मेरे ऑर्डर्स के अगेंस्ट। लाना ये नोटिस करके इमीडिएटली घबरा जाती है, ओ नो, मैंने गलती कर दी। वो तुरंत वहां से भागी ताकि घर पहुंचकर ओबीडियंट फियांसे वाला मास्क वापस पहन सके। जेवियर घर वापस आया, लाना पहले से वहां वेट कर रही थी, जैसे वो कहीं गई ही नहीं थी। पर जेवियर को सच बहुत अच्छे से पता था। उसने डिसाइड किया कि वो उसे एक चांस देगा कन्फेस करने के लिए। अगर वो झूठ बोलती रही तो पनिशमेंट और भी सिवियर होगी। जेवियर कैजुअली पूछता है, तो क्या तुमने सोचा मुझे कैसे सुलाओगी, या तुम बिजी थी किसी और काम में? लाना नर्वसली नॉड करती है, हाँ मैंने बहुत सोचा मिस्टर जेवियर। जेवियर कहते हैं, गुड गर्ल। वो नहाने गया और जब बाहर आया तो सिर्फ एक ब्लैक सैटिन रोब पहना था। ये नज़ारा लाना के बिल के लिए बिल्कुल टॉर्चर जैसा था। जेवियर ऑर्डर देता है, आज तुम्हारा टास्क ये है, जब मैं सोऊंगा तुम मुझे देखोगी, बस बिना किसी मूवमेंट के, बिना ब्लिंक किए। यही करना है पूरी रात। लाना कंप्लीट शॉक में थी, ये क्या पागलपन है? वो समझ गई, जेवियर उसे झूठ बोलने की सजा दे रहा था। उसका ट्विस्टेड लॉजिक सिंपल था, क्योंकि तुमने मुझे खुद से दूर रखा, अब मैं तुम्हें खुद से दूर रखूंगा। क्लोज इनफ टू सी, टू फार टू टच। घंटे गुजर गए। लाना को जगते रहने में सीरियस प्रॉब्लम हो रही थी। जेवियर ने ये नोटिस कर लिया। लाना हकलाते हुए कहती है, मैं सो नहीं रही थी मिस्टर जेवियर, आई स्वेयर, मैं बस अपने पैरों को देख रही थी, वो इंटरेस्टिंग लग रहे थे। जेवियर ने उसे एक टेरिफाइंग लुक दी। अगर उसने सोने की हिम्मत की तो वो उसे परमानेंटली सुलाएगी, फॉरएवर। अगले दिन मार्कस ने जेवियर को रिपोर्ट दी कि लाना कैमरा से बचकर चुपके से बाहर निकल गई थी रात को। जेवियर स्मर्क करता है, उसे छोड़ दो, उसे थोड़ी तसल्ली फील करने दो, मैं देखना चाहता हूं कि वो कहां तक जाती है। मार्कस एक और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, बॉस, मुझे ये भी पता चला कि लिली भी टियान प्रिजन में थी। जियांग फैमिली ने उसे वहां फेंक दिया था क्योंकि वो एक अमीर आदमी से भाग गई थी और उनकी नाक कटवाई थी। जेवियर थॉटफुली सुनता है, पर अजीब बात यह है कि वो लोग उसके खाने में पॉइजन मिला रहे थे, फिर भी वो जिंदा बच गई और जेल से भाग गई। उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। तो ये कन्फर्म है, ये लाना ही है। पर सवाल ये है, आखिर उसका प्लान क्या है? ग्रैंडमदर विक्टोरिया और अंकल रिचर्ड मेंशन में आते हैं और आते ही एक एयर की डिमांड करने लगते हैं। घटिया अंकल रिचर्ड थ्रेटनिंगली कहता है, तुम्हारी वैल्यू सिर्फ लोरेंजो ब्लड को कैरी करने में है, इसके अलावा तुम वर्थलेस हो। लाना परफेक्टली विक्टिम कार्ड प्ले करती है। वो मेरे करीब आने से मना कर देते हैं, शायद मैं उनके स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। दादी साय करती है, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, जेवियर एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लाना इनोसेंटली पूछती है,
उन्होंने उससे शादी क्यों नहीं की? विक्टोरिया का एक्सप्रेशन सैड हो जाता है। क्योंकि वो मर गई। खुद को संभालो और जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ। अगर तुम फेल हुई तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी जो ये काम कर सके। अंकल रिचर्ड ऐड करता है, वैसे हमारी फैमिली आज रात एक बड़ी पार्टी रख रही है, तुम्हें डेफिनेटली आना चाहिए। लाना अपने मन में सोचती है, जरूर मुझे जाना चाहिए। मुझे उस फैमिली को अच्छे से जानना है जिसने मेरी बहन की बेइज्जती की और उसकी मौत की वजह बने। लाना ने पार्टी में एक स्टनिंग एंट्री ली और सबके होश लिटरली उड़ गए। उसका ड्रेस, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ ब्रेथ टेकिंग था। वहां खड़े मर्द उसे अप्रोच करने के सपने देख रहे थे, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि वो जियांग फैमिली की बेटी है तो सब समझ गए वो उनकी लीग से बाहर है। तभी उसने आइवी को देखा, वही जेलस अडॉप्टेड बहन जिसके बारे में लिली ने वॉर्न किया था। आइवी जिसने लिली को जेल भेजने में हेल्प की थी, वो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। आइवी वेनमसली कहती है, क्या तुमने पहले ही एक मर्द को फंसा नहीं लिया तो यहाँ क्यों आई हो, मुझसे कम्पीट करने? लाना कोल्डली जवाब देती है, क्या तुम्हें खुद को ऐसे बेचने पर घिन नहीं आती? आइवी शॉक्ड है। ये लिली कब से पलटकर जवाब देने लगी? आइवी कहती है, ये मत सोचना कि जेवियर के बिस्तर तक पहुंचने से तुम्हें कोई रियल वैल्यू मिल गई है। तुम ज्यादा से ज्यादा एक मिस्ट्रेस हो, जल्द ही वो तुम्हें मार देगा। चुपके से आइवी ने लाना की ड्रेस पीछे से काट दी ताकि एक स्कैंडल हो जाए और फिर वहां से स्मग करते हुए चली गई। फिर वो डिस्गस्टिंग मिस्टर पियर्स वहां आया, वही क्रीपी आदमी जिससे बचने के लिए लिली भागी थी। लाना डिलिबरेटली वल्नरेबल एक्ट करती है, मेरी ड्रेस कट गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मिस्टर पियर्स की आंखें ग्लीम करती हैं, आखिरकार तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूर से जेवियर ये सब कुछ देख रहा था। मार्कस नर्वसली कहता है, बॉस, ये मिस्टर पियर्स है। भागने से पहले ये लिली का फियांसे था। जियांग फैमिली इन पार्टीज का यूज अपनी बेटियों को अमीर मर्दों को बेचने के लिए करती है। क्या आप चाहते हैं हम इंटरवीन करें? जेवियर की आवाज़ काम है, नहीं, रूम्स में कैमराज लगे हैं, हम वहीं से देखेंगे। मैं देखना चाहता हूँ ये क्या करने वाली है। रूम के अंदर उस डिस्गस्टिंग आदमी ने लाना को हैरेस करने की कोशिश की। लाना ने परफेक्टली एक ब्रोकन वीक लड़की का रोल प्ले किया। जेवियर कीनली वेट करता है, 1 मिनट रुको। जब उसने देखा कि वो क्रीप लाना को एक्चुअली हर्ट करने के लिए मूव कर रहा है, जेवियर अंदर बर्स्ट करने के लिए रेडी हो गया। लेकिन अचानक वो बदल गई। वो वापस अपनी असली फॉर्म लाना में ट्रांसफॉर्म हो गई और उस आदमी को एक ब्रूटल लेसन सिखाया। जेवियर ये देखकर इंटरनली थ्रिल्ड हो गया। वो सोचता है, यस, वही है वो। लाना ने सडनली कैमरा स्पॉट कर लिया और उसे इंस्टेंटली डिसेबल कर दिया। उसकी इस मैडनेस को देखकर जेवियर की एडमिरेशन और ऑब्सेशन दोनों बढ़ गए। वो उसे रेड हैंडेड पकड़ने के लिए इमीडिएटली अंदर गया, पर वो ऑलरेडी वहां से गायब हो चुकी थी, निंजा की तरह। वहां बस वो हाफ डेड आदमी पड़ा था। जेवियर ने उस आदमी को जेल भिजवा दिया। लाना वापस पार्टी में गई आइवी को पनिश करने। उसने चुपके से आइवी की ड्रेस पीछे से खोल दी। तभी सडनली लाइट चली गई, लाना का परफेक्ट टाइमिंग। और जैसे ही लाइट वापस आई, आइवी की ड्रेस कंप्लीटली नीचे गिर गई। आइवी सबके सामने पूरी तरह एक्सपोज हो गई। उसका अंकल फ्यूरियसली चिल्लाता है, तुम सब लोगों के सामने इस तरह अपने कपड़े कैसे उतार सकती हो, ये क्या बदतमीजी है? आइवी डेस्परेटली सारा ब्लेम लिली पर लगाती है, लेकिन अंकल ने उल्टा उसे भी ब्रूटली डांट दिया। वो लोरेंजो फैमिली के साथ कनेक्शन लूज करने का रिस्क नहीं ले सकता था। आइवी को हॉरर के साथ रियलाइज होता है, ये वो वीक लिली नहीं है, ये कोई इम्पोस्टर है। दूर से जेवियर ये पूरा ड्रामा देख रहा था, अम्यूज्ड स्माइल के साथ। वो अपने मन में सोचता है, तुम्हारा मतलब रिवेंज लाना? तुम्हें एक्टिंग करना पसंद है और मुझे एक्टिंग देखना पसंद है। बेस्ट एंटरटेनमेंट एवर। अपने रूम में वापस जेवियर ने वो नाटक कंटिन्यू किया ताकि वो लाना को और टेस्ट कर सके। जेवियर पूछता है, मुझे पता है दादी तुम्हारे पास आई थी, उन्होंने तुमसे क्या कहा? लाना केयरफुली रिस्पॉन्ड करती है, उन्होंने कहा कि मैं आपको सिड्यूस करूं। जेवियर का आईब्रो रेज होता है, सिड्यूस? मुझे? क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे कैसे सिड्यूस करते हैं? उसने उसे कॉर्नर में ट्रैप कर लिया, डेंजरसली क्लोज। जेवियर कहता है, लगता है तुम्हें डेफिनेटली मेरी मदद की जरूरत है। क्या ये वही नहीं है जो तुम एक्चुअली चाहती थी? वो और क्लोज लीन करता है। लाना की हार्ट बीट तेजी से बढ़ रही है। तुम्हें मुझसे इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, वो क्रूअली कहता है। तुम बस एक टॉय हो जिसे तुम्हारी फैमिली ने भेजा है एंटरटेनमेंट के लिए। इससे ज्यादा सपने मत देखना, वो डिसमिसिवली ऐड करता है। चलो अब आओ और मुझे सुलाओ बेड टाइम स्टोरीज से। लाना कंप्लीटली स्टन रह गई। जेवियर का साइकोलॉजिकल टॉर्चर मेरे टॉर्चर से भी नेक्स्ट लेवल है।
अगली सुबह लाना की नींद खुली और एक्सीडेंटली उसने अपने हाथ कुछ स्पीड बम्प्स पर पाए, यानी जेवियर के परफेक्टली स्कल्प्टेड मसल्स पर। जेवियर की आवाज कट करती है, अगर तुम्हारा हाथ थोड़ा और आगे बढ़ा तो तुम उसे परमानेंटली खो दोगी। लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। लाना तुरंत अपना हाथ वापस पुल करती है, जैसे उसने फायर को टच किया हो। जेवियर थ्रेटनिंगली कंटिन्यू करता है, बिना मेरी परमिशन के मुझे छूना स्ट्रिक्टली मना है। यहाँ कैसे बिहेव करना है ये सिर्फ मैं डिसाइड करता हूँ। वो ऐड करता है, क्या नज़ारा पसंद आ रहा है? अगर तुम्हारे हाथ ने मुझे दोबारा टच किया तो मैं सीरियसली उसे काट दूंगा। नोआ ने अर्जेंटली कॉल करके लाना को लू फैमिली की चैरिटी पार्टी के बारे में इन्फॉर्म किया। पार्टी में लाना पहुंची और इंस्टेंटली सारी स्पॉटलाइट चुरा ली। जेवियर वहां ऑलरेडी वेट कर रहा था। एक जेलस आदमी लाउडली कमेंट करता है, मैंने सुना है जियांग फैमिली ने इसे एक अमीर आदमी को बेच दिया है। ये पाप है, इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ एक बेबी मेकिंग वेसल बनकर रह गई। दूसरा आदमी पिटी के साथ ऐड करता है, सच में शर्म की बात है, कितनी ट्रैजिक लाइफ है इसकी। जेवियर को सडनली रियलाइज होता है कि ये इंसल्ट इनडायरेक्टली उसके लिए था, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट अभी भी पब्लिक के लिए सीक्रेट थी। तभी एक क्रीपी आदमी लाना को अप्रोच करता है। लाना इंस्टेंटली विक्टिम कार्ड खेलकर ड्रामेटिकली खुद को जेवियर के सामने गिरा देती है। जेवियर ने उसे पोजेसिवली टाइटली पकड़ लिया। वो कहता है सबके सामने, तुमने मेरी प्रोटेक्शन मांगी तो अब तुम अपनी रिक्वेस्ट वापस नहीं ले सकती। इसकी प्राइस बहुत कीमती होगी। उसने इमीडिएटली अपने मेन को सिग्नल करके उस आदमी को अच्छा सबक सिखाया। अचानक बाथरूम से चीखने की आवाजें आने लगी। क्लोई हिस्टेरिकली चिल्ला रही थी। वो चिकन ब्लड से कंप्लीटली कवर्ड थी और टेरिफाइड होकर कह रही थी, लाना वापस आ गई है, उसने ये किया, सिर्फ वही ऐसी क्रीपी चीजें कर सकती है। लाना दूर से सैटिस्फाइड स्माइल के साथ ये ड्रामा देख रही थी। जेवियर ने उसे वो ईविल सैटिस्फैक्शन एंजॉय करते हुए स्पॉट कर लिया। जैसे ही लाना ने जेवियर की इंटेंस गेज फील किया, वो इमीडिएटली डिसअपियर हो गई, निंजा की तरह। जेवियर बाहर उसका वेट कर रहा था। तुम इतने टाइम से एग्जैक्टली कहाँ थी? वो कामली पूछता है। लाना इनोसेंटली रिस्पॉन्ड करती है, मैं अंदर ही थी मिस्टर जेवियर। उसकी आईज में झूठ दिख रहा था। जेवियर उसे उठा लिया और वहां से चला गया। उसने लाना को आइस कोल्ड पानी वाला एक बाथटब में बिठा दिया। जेवियर कहता है, मेरी जान, तुम कांप क्यों रही हो? डर रही हो कि मुझे एक्चुअल सच पता चल जाएगा? वो क्लोजर लीन करता है, तुम्हें पता है मैं लायर्स के साथ क्या करता हूँ? चलो एक गेम खेलते हैं। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, तुम ऑनेस्ट आंसर्स दोगी। एक भी गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें 10 सेकंड के लिए पानी में डुबा दूंगा। सभी गलत दिए तो तुम्हें एक ब्यूटीफुल कॉफिन मिलेगा। जेवियर शार्पली पूछता है, लाना कहाँ है? सच बताओ। लाना इंटरनली पैनिक करती है। क्या इसे लगता है लिली और लाना कनेक्टेड है? उसने केयरफुली ना में सर हिलाया। जेवियर कोल्डली कहता है, साइलेंस भी गलत जवाब है। लाना एग्जैक्टली कहाँ है? तुम उसके रिवेंज में हेल्प क्यों कर रही हो? वो पॉज करता है, या फिर तुम खुद ही लाना हो? ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे गेम्स नहीं समझता हूँ। लाना डेस्परेटली झूठ कहती है, मैं टियान प्रिजन में लाना से मिली थी, उसने मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसके लिए क्लोई से बदला लूंगी, बस इतना ही। जेवियर कहता है, मुझे तुम्हारा ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। लाना क्वेश्चन करती है, आप उसे इतनी डेस्परेटली क्यों ढूंढ रहे हैं? जेवियर का फेस डार्क हो जाता है, बदला लेने के लिए। लाना सॉफ्टली कहती है, पर वो तो मर चुकी है, उसे भूल जाइए और मूव ऑन कीजिए। जेवियर कहता है, नहीं, जो चीज मेरी है मैं उसे कभी माफ नहीं करता। चाहे वो सच में मर गई हो, मैं उसे उसकी ग्रेव से निकालूंगा और पूरा हिसाब मांगूंगा। ये मेरा वादा है। जेवियर कंटिन्यू करता है, तुमने सारे क्वेश्चंस के गलत जवाब दिए, अब मैं सीरियसली तुम्हें एक कस्टमाइज्ड कॉफन ऑर्डर करके दूंगा। वो कंटिन्यूअसली उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता रहा। आखिरकार लाना बेहोश होने का परफेक्ट नाटक करती है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि जेवियर अभी भी उससे प्यार करता है। जेवियर पैनिक में उसे लिफ्ट करके हॉस्पिटल की तरफ रश किया। डॉक्टर लूकस सीरियसली जेवियर को वार्न किया, देखो भाई, इससे पहले कि तुम उसकी मौत की वजह बनो, बेहतर है कि तुम ये एंगेजमेंट तोड़ दो। जेवियर कहता है, ये वो है जो रिलेशनशिप एंड करने से मना कर रही है, मैं नहीं। लूकस स्केप्टिकली कहता है, अजीब बात है, तुम कब से किसी और की ओपिनियन की परवाह करने लगे? जेवियर स्नैप करता है, लगता है तुम्हें सीरियसली मरने का शौक चढ़ गया है। लूकस अनइम्प्रेस्ड होकर रिस्पॉन्ड करता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। जिनसे तुम सच में प्यार करते हो उनके साथ तुम बस बातें बनाते हो, तुम्हारा एक्शंस कुछ और कहते हैं। जेवियर डिनाई करता है, मैं किसी से प्यार नहीं करता,
ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। डॉक्टर लूकस कहता है, हाँ, ये कन्विंसिंग बात बाहर वालों के लिए सेव करके रखो, मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। जेवियर टॉपिक चेंज करते हुए पूछता है, ये कब ठीक होगी? डॉक्टर कहता है, मैक्सिमम 2 दिन लगेगी। जेवियर नॉड करता है, फाइन, 2 दिन वेट करूंगा और फिर मैं इसे वापस ले जाऊंगा। लाना ने सीक्रेटली ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली है। अगले दिन जब लूकस उसकी केयर कर रहा था, लाना इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। डॉक्टर, वो कहाँ है अभी? डॉक्टर लूकस जेंटली स्माइल करता है। एग्जैक्टली 2 दिन बाद वो पर्सनली तुम्हें लेने आएंगे। लाना क्यूरियसली पूछती है, क्या आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं? लूकस थॉटफुली रिस्पॉन्ड करता है, हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी ऑनेस्ट एडवाइस है, अगर तुम पीसफुली एक नॉर्मल सेफ लाइफ जीना चाहती हो तो प्लीज़ उसके डेंजरस लाइफ से कंप्लीटली दूर रहो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लाना इंटरनली सोचती है, मेरा सिर्फ एक ही क्लियर गोल है, रिवेंज, और फिलहाल जेवियर मेरा बेस्ट प्रोटेक्टिव कवर है। मैं ये चांस मिस नहीं कर सकती। आइवी ने लाना को मैसेज किया और क्लेम किया कि उसके पास सॉलिड प्रूफ है कि वो लिली नहीं है। उसने लाना को सीक्रेटली एक बॉक्सिंग क्लब में मिलने के लिए बुलाया। जेवियर पहले ही वहां मौजूद था। मार्कस पूछता है, बॉस, क्या आपको सच में उसकी रियल आइडेंटिटी पर डाउट है? जेवियर बिना हेजिटेशन के जवाब देता है, मुझे पता है ये एग्जैक्टली कौन है। थोड़ी देर बाद लाना वहां पहुंचती है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया आइवी? आइवी कहती है, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है तुम लिली नहीं हो। लिली वीक थी, सबमिसिव थी, हमेशा चुप रहती थी, और तुम बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो। इतना कहकर आइवी अपने हायर्ड गूंस को सिग्नल दे देती है। लाना लड़ने के लिए रेडी होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र जेवियर पर पड़ती है। मार्कस घबराकर पूछता है, बॉस, क्या आप अंदर जाकर इंटरवीन नहीं करेंगे? वो हर्ट हो सकती है। जेवियर शांत रहकर बस ऑब्जर्व करता है। क्यों? वो एक्सपर्ट फाइटर है। मैं देखना चाहता हूँ वो क्या करती है। लेकिन जैसे ही एक गूंड ने लाना को हर्ट करने के लिए मूव किया, जेवियर का पेशेंस टूट गया। पूरा सीन बदल गया। ब्रूटल बीटिंग, हड्डियां टूटने की आवाज, खून बिखर गया। जेवियर लाना की तरफ घूमता है, आंखों में गुस्सा। तुम ओबीडियंट कब बनोगी? मेरी परमिशन के बिना यहां आने की हिम्मत कैसे की? लाना तुरंत विक्टिम मूड में आ जाती है। आइवी जेलस है क्योंकि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। वो मुझे मारना चाहती है। और फिर एकदम ऑस्कर वर्दी एक्टिंग के साथ बेहोश होने का नाटक करती है। जेवियर को क्लियरली पता होता है कि ये सब एक्टिंग है, फिर भी वो लाना को उठा लेता है। बाहर जाते हुए वो उस गून का हाथ इतनी जोर से कुचलता है कि चीख निकल जाती है। पीछे से आइवी चिल्लाती है, मिस्टर जेवियर, प्लीज सुनो, वो लिली नहीं है, वो इम्पोस्टर है। रियल लिली के पैर में एक स्कार है। जेवियर कहता है, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। आज के बाद उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत मत करना, समझी? मार्कस धीरे से पूछता है, बॉस, क्या हम इस प्रॉब्लम को परमानेंटली हैंडल करें? जेवियर थोड़ी देर सोचकर कहता है, नहीं, जिसका रिवेंज है उसके लिए ही छोड़ दो। लाना अंदर ही अंदर सोचती है, क्या इसे मेरी पूरी ट्रेजिक स्टोरी पता है? ये ऐसे हिंट्स क्यों दे रहा है? जेवियर उसे घर ले आया क्योंकि वो आइवी के क्लेम को खुद वेरीफाई करना चाहता था। वो डेंजरस टोन में कहता है, तुम्हें मुझे सिड्यूस करना पसंद नहीं है क्या? आज मैं तुम्हें वही मौका दूंगा जो तुम हमेशा चाहती थी। लाना की आवाज़ थोड़ी कांपती है, लेकिन आप तो मुझे मार ही डालेंगे। जेवियर करीब आता है, हिलना मत, अगर तुम 1 इंच भी हिली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वो जानबूझकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और बड़ी क्लेवरली उसके अपर लेग को चेक करता है, और तब उसकी उंगलियों के नीचे वो स्कार महसूस होता है। जेवियर शॉक्ड है, क्या ये सच में लिली है? इम्पॉसिबल, ये जरूर लाना का कोई नया गेम है। लाना अंदर ही अंदर चैन की सांस लेती है। अच्छा हुआ मैंने पहले से प्रिपरेशन कर ली थी। उसके पैर पर फ्रेश इंजरी देखकर जेवियर बहुत जेंटली दवा लगाता है। फिर वो कहता है, जब तक मुझे लाना नहीं मिल जाती, यहाँ से जाने का सपने मत देखना, और मुझसे शादी करने की बात भूल जाओ। लाना नज़र झुकाकर कहती है, मुझे पता है, मैं आपकी स्टैंडर्ड्स की नहीं हूँ। जेवियर की आंखें हार्ड हो जाती है, मुझे प्रवोक मत करो, मैं तुम्हारे गेम्स समझता हूँ। फिर वो ऐड करता है, सब कहते हैं लाना मर चुकी है, मैं ये मानता नहीं, और अगर वो सच में मर गई है तो बहुत जल्द हम दोनों को साथ में पता चल जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन जेवियर अपनी दादी के साथ बैठा है। दादी कहती हैं, प्रीस्ट ने साफ कह दिया, तुम्हें पहले लिली से शादी करनी होगी। बिना शादी के बच्चे हुए तो ये फैमिली के लिए डिस्ग्रेस होगा। वो एक गहरी सांस लेती हैं।
मैं जानती हूँ तुम सिर्फ लाना को चाहते थे, पर वो मर चुकी है। ये तुम्हारी माँ की आखिरी विश थी। शादी करो, बच्चे पैदा करो और उस बड़े घर में रहो। शादी 30 दिन में होगी। उसे फैमिली हाउस लेकर आओ सब अरेंजमेंट करने के लिए। जेवियर चुपचाप लाना को देखता रहता है और फिर वो दोनों फैमिली हाउस के लिए निकल जाते हैं। डेमियन मुस्कुराते हुए लाना के पास आता है। लिली, मैं जेवियर का छोटा भाई हूँ। डेमियन, तुम बहुत खूबसूरत हो। अब समझ आ रहा है कि मेरे भाई ने तुमसे शादी के लिए हाँ क्यों की। जेवियर तुरंत जेलस हो जाता है। क्या तुम्हें लिली पसंद आ रही है या तुम उसे मुझसे छीनना चाहते हो? डेमियन थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। आप मुझे इसके सामने एम्बैरस कर रहे हैं। जेवियर की आवाज और तेज हो जाती है। तुम हमेशा मेरी चीजें छीनना चाहते हो, वो चीजें जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। टेंशन बढ़ने से पहले ही डेमियन वहां से चला जाता है। जेवियर लाना की तरफ घूमता है। तुमने मेरे भाई को भी सिड्यूस कर लिया? लाना कामली कहती है। मैंने कुछ भी नहीं किया। जेवियर वार्निंग टोन में कहता है। उससे दूर रहो। अगर मैंने तुम्हें दोबारा उसके साथ देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझी? इतना कहकर जेवियर अपने फादर से मिलने चला जाता है और लाना को दादी के साथ छोड़ देता है। दादी गहरी सांस लेकर कहती हैं, जेवियर 4 साल से लीड कर रहा है, लेकिन पावर की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। जेवियर और डेमियन अलग अलग माँओं के बेटे हैं। उनका एक तीसरा भाई भी था जो ट्रेनिंग के दौरान जेवियर को बचाते हुए मर गया। डेमियन उस मौत के लिए जेवियर को जिम्मेदार मानता है। डेमियन की माँ जेवियर की माँ की सबसे अच्छी दोस्त थी और फिर उन्होंने उससे उसका पति छीन लिया। लाना चुपचाप सुनती रहती है। जेवियर बहुत क्रूअल लगता है, दादी कहती है, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं है। उसके साथ थोड़ा पेशेंस रखना। गार्डन में डेमियन लाना का रास्ता रोक लेता है। मिस लिली, एक बात कहनी थी। मेरा भाई साइको है और झूठा भी। वो किसी से प्यार नहीं करता। लाना हैरान होकर पूछती है, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? डेमियन सीरियस हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम भी मेरी तरह विक्टिम बनो। लाना अंदर ही अंदर सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो। बैल्कनी से ये सीन देखकर जेवियर गुस्से से भर जाता है। तुम्हारी रात अब बिल्कुल पिच ब्लैक होने वाली है। बाद में जेवियर लाना को अकेला पकड़ लेता है। क्या मैंने तुमसे मना नहीं किया था? तुम क्यों उसके पास गई? लाना घबरा कर कहती है, हम वैसे नहीं हैं जैसा आप सोच रहे हैं। जेवियर पूछता है, तो फिर कैसे हो? अपनी पोजेसिव जेलसी में वो उसे काट लेता है ताकि वो उसका निशान महसूस करे। याद रखना, जेवियर कहता है, अगर तुम दोबारा उसके पास गई तो किसी और को नहीं, खुद को ब्लेम करना। लाना को तब समझ आता है, उसकी जेलसी का मतलब सिर्फ गुस्सा नहीं, प्यार भी है। दिल के किसी कोने में प्यार जागता है, पर उसे याद रहता है बदला पहले। जेवियर एक सीक्रेट कॉल करता है, मैंने उसका हेयर स्ट्रैंड ले लिया है। कंफर्म करो वो जियांग फैमिली की बेटी है या नहीं। वूंड्स और स्कार्स फेक हो सकते हैं, पर जीन्स नहीं। लाना अपने दोस्त नोआ से मिलती है अगला मूव प्लान करने के लिए। नोआ कहता है, मेरे पास फैंग फैमिली के चेस की आईडी है, इसके साथ तुम बिजनेस वर्ल्ड में एंटर कर सकती हो। लाना डिटर्मिन्ड आवाज में कहती है, अंकल बेनेट ने मेरी प्रिजन में मदद की थी। मैंने उनसे वादा किया था मैं उनका बेटा बनकर काम करूंगी, फैंग ग्रुप को वापस उठाऊंगी और उन सब से बदला लूंगी जिन्होंने उन्हें जेल में भेजा। नोआ पूछता है, क्या जेवियर तुम्हें पहचान नहीं लेगा? लाना कॉन्फिडेंटली कहती है, नहीं, वो मुझे पहचान नहीं पाएगा। दूर खड़ा जेवियर सोचता है, इसे लगता है मैं इसे नहीं पहचानूंगा। मैंने इसके जिस्म का हर डिटेल याद कर रखा है। लाना जेवियर को देख लेती है और तुरंत एक्टिंग शुरू कर देती है। वो सोफिया की तरफ घूमती है, बेबी आज रात मेरे साथ घर चलो। जेवियर बीच में आ जाता है, तो तुम मिस्टर चेस हो? सुना है तुम चेंबर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस के लिए compete कर रहे हो। मैं वेन को सपोर्ट करता हूँ। उसकी आवाज़ कोल्ड हो जाती है। गलत रास्ता चुना तो अंजाम मौत हो सकता है, और अगर मेरे खिलाफ खड़े हुए तो हार पक्की है। इतना कहकर वो चला जाता है, लाना की इंटेलिजेंस से सीक्रेटली इम्प्रेस्ड। जेवियर मार्कस से पूछता है, डीएनए एनालिसिस का क्या हुआ? मार्कस रिपोर्ट करता है, रिजल्ट आ गया है, आईवी और लिली नेगेटिव, वो दोनों बहनें नहीं हैं। रात को लाना ने अपना डिस्गाइज उतारा और वापस अपनी असली शक्ल में आ गई। वो सोच रही थी कि जेवियर के लिए जो फीलिंग्स उसके दिल में आ रही हैं उन्हें कैसे खत्म करे और यहाँ से कैसे निकल सके। तभी जेवियर ने उसे कॉर्नर कर लिया। मुझे रेजिस्ट मत करो, मुझे उस रात का हर मोमेंट याद है। लाना कहती है, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जेवियर कहता है, ठीक है, तुम्हें दूसरे तरीके से पूछता हूँ। लाना,
लाना सोचती है, क्या ये मुझे टेस्ट कर रहा है या इसे सच में सब पता है? वो कहती है, लाना मर चुकी है। जेवियर कहता है, जब उसने तुम्हारी जान बचाई थी, थोड़ी लॉयल्टी दिखाओ, मेरी होकर उसका कर्जा चुकाओ। वैसे भी तुम दोनों का चेहरा एक जैसा है। लाना उसे रोकने की कोशिश करती है। जेवियर कहता है, क्यों, क्या तुम यही नहीं चाहती थी? लाना सोचती है, मुझे एक्टिंग करनी होगी, ये अभी कुछ डिस्कवर नहीं कर सकता। उसने कमजोर होने का नाटक किया, सोचते हुए कि शायद वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, लेकिन जेवियर ने उसे अपने पास खींच लिया। पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसने जबरदस्ती लाना का हाथ अपने एब्स पर रख दिया। लाना कहती है, मिस्टर जेवियर प्लीज रुकिए, मैं आपके लेवल की नहीं हूं। जेवियर सोचता है, ठीक है, मैं प्रेशर नहीं डालूंगा, मैं इसे मजबूर करूंगा कि ये मुझसे प्यार करे और खुद सच कहे। वो एंग्री टोन में कहता है, तुम बोरिंग हो, ऊपर चलो और मुझे सुलाओ। वो डिसाइड करता है कि जब तक लाना खुद कन्फेस नहीं करती, वो पेशेंस रखेगा। जेवियर फिर से कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऊपर भी कैरी करूं? लाना को रिलीफ महसूस होता है। वो ऊपर जाकर उसे स्टोरी सुनाकर सुला देती है। अगली सुबह जेवियर ऑफिस में बैठा होता है जब मार्कस एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आता है। उसने लिली और ज़ियांग फैमिली के मेंबर के बीच डीएनए टेस्ट करवाया था। मार्कस कहता है, सर, रिजल्ट्स आ गए हैं, लिली ही ज़ियांग फैमिली की असली बेटी है। फिर थोड़ा रुककर कहता है, और आइवी, वो उनकी बेटी नहीं है, वो अडॉप्टेड है। जेवियर का कंफ्यूजन धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है। साइंस कह रही थी वो लिली है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वो लाना है। जेवियर कहता है, एक और एनालिसिस कराओ, अभी। टेम्पल में क्लोई लाना की ग्रेव के सामने हिस्टेरिकल हो रही थी। बाथरूम प्रैंक के बाद से जो ड्रीम्स उसे आ रहे थे, वो उन्हें रियल मान चुकी थी। उसके डैड ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन क्लोई को पूरा यकीन था, लाना बदला लेने वापस आ चुकी है। लाना वहां लिली बनकर पहुंचती है, दुखी दोस्त होने का नाटक करते हुए। प्रीस्ट की नज़र दोनों के एक जैसे चेहरों पर पड़ती है और वो शॉक में आ जाता है। बाद में प्रीस्ट जेवियर से मिलता है। उसे जेवियर पहले ही सीक्रेटली पैसे दे चुका था ताकि वो लू फैमिली को गिल्ट में रखे। प्रीस्ट कहता है, लू फैमिली ने लाना को सिर्फ अपनी बेटी के लिए अडॉप्ट किया था। जेवियर पूछता है, क्या आपको उसकी असली फैमिली के बारे में कुछ पता है? प्रीस्ट कहता है, नहीं, लेकिन आज मिस लिली लाना को कंडोलेंसेस देने आई थी। इस बात ने जेवियर के डाउट्स और बढ़ा दिए। उसे लगने लगा कि लिली सिर्फ एक मास्क है। जेवियर कहता है, लू फैमिली को इसी टॉर्चर में रहने दो, वो हमेशा उसके सामने झुकते रहें और माफी मांगते रहें। डेमियन लाना का इंतजार कर रहा था। वो हर वो चीज छीनना चाहता है जो जेवियर का प्यारा है, ताकि अपने मरे हुए भाई का बदला ले सके। डेमियन कहता है, मैं तुम्हारे वूंड के लिए मेडिसिन लाया हूं। लाना कहती है, थैंक यू, पर हमें नहीं मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती। डेमियन कहता है, वो हर चीज़ बर्बाद कर देता है जो मुझे पसंद आती है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ हूँ। लाना कहती है, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसकी होने वाली बीवी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। डेमियन कहता है, मिस लिली, मेरे फीलिंग्स तुम्हारे लिए अलग है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लाना कहती है, प्लीज़ प्रिटेंड करो कि आज हम नहीं मिले। तभी जेवियर वहां आ जाता है। जेवियर कहता है, इस वक्त तुम बहुत अगली लग रहे हो, मेरी फ्यूचर वाइफ तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो डेमियन को प्रोवोक करने के लिए लाना को अपनी तरफ खींच लेता है और उठाकर ले जाता है। उसकी जेलसी भड़क रही थी। अब आंखें बंद कर लो, क्योंकि पनिशमेंट चल रही है। अरे, तुमने आंखें बंद ही नहीं की, कॉट यू। जेवियर इन्हें रेड हैंडेड पकड़ नहीं पाए, पर मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया। जेवियर एंगर में कहता है, तुमने उसे मेडिसिन क्यों ली? उनका कोई गलत मतलब नहीं था। उसे डिफेंड कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे बजाय वो चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है, उससे दूर रहो। लाना कहती है, पर वो आपका भाई है। जेवियर कहता है, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा राइवल है। उसने लाना को अपनी लैप में खींच लिया। कल चेंबर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन है, तो मेरे साथ चलोगी? ठीक है। लाना सोचती है, लेकिन मुझे मिस्टर चेस बनकर compete करना है, मुझे कोई सोल्यूशन निकालना होगा। अगली सुबह लाना ने अपना मेल डिस्गाइज पहना। जेवियर दूर से देख रहा था। उसके असिस्टेंट ने बताया कि लिली ने इलनेस का बहाना बनाया है।
इलेक्शन शुरू होता है। क्लोई के ब्रेकडाउन की वजह से लू फैमिली अपनी सपोर्ट खो चुकी थी। लोरेंजो फैमिली वेन को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मिस्टर चेज ने पूरे रूम पर कंट्रोल बना लिया। आइवी और अंकल रिचर्ड ने तुरंत चेज को अपना नेक्स्ट टारगेट मान लिया। रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, मिस्टर चेज जीत जाता है। जेवियर सोचता है, मेरी होने वाली बीवी बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अंकल रिचर्ड आइवी को ऑर्डर देता है कि वो मिस्टर चेज को सिड्यूस करे और प्रेग्नेंट हो जाए ताकि प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। जेवियर विनर को कंग्रेचुलेट करने आता है। अंदर ही अंदर वो पूरे ड्रामा का मजा ले रहा था। उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि उसे सब पता है। जेवियर कहता है, मिस्टर चेज कंग्रेचुलेशंस। लाना कहती है, थैंक यू। अंकल रिचर्ड कहता है, मिस्टर चेज, मैंने आपके लिए गिफ्ट अरेंज किया है, आपको जरूर पसंद आएगा। लाना रूम में जाती है, पर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। अंदर आइवी ने एफ्रोडीजिया कैंडल्स जला रखी होती हैं। सर्वेंट्स के थ्रू जेवियर को प्लान का पता चल जाता है और वो तुरंत वहां पहुंचता है। जब वो आता है, लाना की हालत खराब होती है। भागने के चक्कर में वो आइवी को अच्छी तरह पीट चुकी होती है, लेकिन ड्रग के इफेक्ट और अपनी फीलिंग्स की वजह से लाना जेवियर की बाहों में गिर जाती है। वो तड़पते हुए कहती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, चाहे कितने भी सीक्रेट्स हों। इस वक्त सिर्फ जेवियर ही उसे सेफ फील करा सकता था। जेवियर ने उसे अपनी जैकेट में छुपा लिया ताकि कोई उसका चेहरा न देख ले, और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले गया। रास्ते में जेवियर डॉक्टर लूकस को कॉल करता है। जेवियर कहता है, मेरी होने वाली बीवी ने गलती से एफ्रोडीजियक ले लिया है, मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर लूकस कहता है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? वो भी बच्ची है, पागल हो गए हो? मैंने नहीं किया। ओह, तो तुम मौके का फायदा उठाना चाहते हो। मैं तुम्हारी गेम समझता हूँ। मैंने कहा ना, ये मैंने नहीं किया। जेवियर खुद को कंट्रोल करता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब लाना का टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगता है, वो घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। लूकस चेकअप के बाद और ताना मारना शुरू करता है। डॉक्टर लूकस कहता है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? क्या तुम्हारी शक्ल और बॉडी उसे सिड्यूस करने में फेल हो गई? जेवियर लाना के बेड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद लूकस वापस आता है और कहता है, मैंने मना किया था ना, उसे रेस्ट करने दो। अगली सुबह जब लाना की आंखें खुलती है, जेवियर वहीं होता है। वो कहता है, उठ गई, हमें बात करनी है। कल पार्टी में तुम क्या कर रही थी? क्या तुम सिक नहीं थी? लाना कामली एक्सप्लेन करती है, मुझे पता था लू फैमिली वहां होगी और मैंने अभी तक लाना को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा उन्हें थोड़ा सा लेसन सिखाना जरूरी है। मुझे डर था आप अपसेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। जेवियर इंटरनली सोचता है, हर बार तुम्हें पता होता है मेरे साथ कैसे बिहेव करना है और मुझे अपनी तरफ कैसे खींचना है। क्लेवर गर्ल। उसकी आवाज़ थोड़ी प्लेफुल हो जाती है। ओके फाइन, लेकिन कल तुमने कार में मुझे हैरेस किया था, अब मुझे अपना पे बैक लेना पड़ेगा। लाना बिल्कुल इनोसेंट बनकर कहती है, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। जेवियर मिस्चीवियसली उसके और पास झुकता है। क्या? तो फिर मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ और हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तभी डॉक्टर लूकस रूम में एंटर करता है और वार्निंग देता है, जेवियर, दोबारा ऐसा मत करना। जेवियर डिफेंसिव टोन में कहता है, मैंने पहले ही बोला है, ये सब मैंने नहीं किया। डॉक्टर लूकस स्केप्टिकल होकर पूछता है, और अगर तुम नहीं तो कौन? अगर तुम्हारी शादी करने की सीरियस इंटेंशन नहीं है तो वेडिंग कैंसिल कर दो। एक इनोसेंट लड़की को टॉर्चर करना बंद करो। जेवियर सिनिकली रिपीट करता है, इनोसेंट? ये? अनॉयड होकर वो वहां से निकल जाता है। डॉक्टर लूकस सॉफ्टली लाना से कहता है, वो थोड़ा नर्वस है पर दिल का बुरा नहीं है। वैसे किसी को पता चल गया है तुम हॉस्पिटल में हो और वो तुमसे मिलना चाहता है, क्या तुम मिलोगी? इट वॉज डेमियन लोरेंजो। डेमियन कहता है, मैंने सुना तुम सिक हो, इसलिए चेक करने आ गया। लाना घबरा के धीरे से विस्पर करती है, प्लीज मुझसे दूर रहो, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तुम यहाँ आए हो तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तभी जेवियर रूम में एंटर करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेमियन कहता है, सॉरी अगर डिस्टर्ब हो गया, मैंने सुना वो सिक है तो बस। जेवियर गुस्से में इंटरप्ट करता है, चेक करने? तुम अपने आप को मेरी चीजों से दूर नहीं रख सकते? अब उसे भी लेने का इरादा है? डेमियन बोल्डली कहता है, मुझे पता है तुम उसे प्यार नहीं करते, मेरी सारी पोजेशंस ले लो, बस उसे छोड़ दो। जेवियर वेनमसली कहता है, वाओ, मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया है और अब विमेन को ट्रेड कर रहा है। लाना बीच में इंटरवीन करती है, मिस्टर डेमियन, मैं आपके भाई से प्यार करती हूँ और मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। डेमियन कहता है, मुझे पता है तुम ये सब डर की वजह से कह रही हो। लाना रिपीट करती है, नहीं, मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ। जेवियर पॉजेसिवली लाना को अपनी तरफ खींच लेता है।
ह्यूमिलिएटेड डेमियन गुस्से में वहां से चला जाता है। जेवियर टीजिंग टोन में कहता है, तुम काफी क्लेवर हो, तुमने मेरे भाई को भी बिविच कर दिया। लाना इनोसेंटली बोलती है, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। जेवियर पास झुकता है, ये तुम्हारा चेहरा ही काफी है किसी को भी बिविच करने के लिए। लगता है मुझे इसे पनिश करना पड़ेगा। लाना पूछती है, क्या मैं आपके लिए जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं हूं? जेवियर का एक्सप्रेशन अचानक सीरियस हो जाता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से पनिश करूंगा। तुम्हारी पनिशमेंट ये है, मेरे साथ चलो, हम आज ही मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे हैं। लाना शॉक्ड होके गैस्प करती है, क्या? जेवियर कहता है, क्या हुआ? अभी तो तुम कह रही थी तुम मुझसे प्यार करती हो, अब नहीं? ऑफ कोर्स करती हूं, पर क्या ये थोड़ा ज्यादा रश नहीं हो रहा? जेवियर कामली एक्सप्लेन करता है, कल लोरेंजो और जियांग फैमिलीज वेडिंग अरेंजमेंट्स डिस्कस करेगी, तो क्यों ना हम आज ही ऑफिशियली मैरिड हो जाए। लाना बिल्कुल स्पीचलेस और कंफ्यूज रह जाती है। ये क्या हो रहा है? शादी अभी? वो दोनों मैरिज ब्यूरो पहुंचते हैं। मेरी जान, अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारी लेग्स तोड़ दूंगा। रजिस्ट्रार पूछता है, मिस लिली, क्या आप मिस्टर लोरेंजो से अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं? जेवियर का डेडली स्टेयर रजिस्ट्रार को चुप करा देता है। लाना फॉस्ट स्माइल के साथ कहती है, यस एब्सोल्युटली। कार में जेवियर कहता है, क्या सोच रही हो? खुश हो? तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो। मैं इतना खुश हूं कि तुम्हें खा जाने का मन कर रहा है। वो अंदर ही अंदर सोचता है, मुझे लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे तुम लाना हो। लाना जल्दी से कहती है, ओके, तो मैं जा सकती हूँ? जेवियर टीजिंगली पूछता है, मुझसे परमिशन क्यों मांग रही हो? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें रोक लूं? उसकी इमोशंस के साथ खेलकर आखिरकार वो उसे जाने देता है। जेवियर फिर से उसे रोक लेता है, ऐसे ही चली जाओगी? पहले बोलो, आई लव यू माई हस्बैंड। लाना रिलक्टेंटली बोलती है, आई लव यू माई हस्बैंड। वो मिस्चीवियसली उससे बाइट करता है और कहता है, ओके जाओ। लाना ओबीडियंटली रिप्लाई करती है, यस माई हस्बैंड। मार्कस अर्जेंटली जेवियर को रिपोर्ट करता है, बॉस, चेज का सपोजिड फादर बेनेट था, वो टियान प्रिजन में मर चुका है और हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि उसका कोई बायोलॉजिकल बेटा था ही नहीं। जेवियर की आंखें रियलाइजेशन से चमक उठती हैं। तो इसका मतलब लाना प्रिजन में बेनेट से मिली थी और किसी अग्रीमेंट के थ्रू उसके सन को इम्पर्सनेट कर रही है। मीनवाइल लाना पैनिक में नोआ को बताती है, मैंने जेवियर से शादी कर ली। नोआ ड्रामेटिकली स्क्रीम करता है, ओह माय गॉड, अब तुम एस्केप कैसे करोगी? लाना डेस्परेट होके एक्सप्लेन करती है, पहले प्लान था सिर्फ रिवेंज के लिए यूज करना, पर अब सब कुछ बहुत मेसी हो चुका है। मुझे लगता है सब छोड़ के भाग जाना ही बेटर है। वो बिल्कुल क्रेजी है। तभी डेमियन वहां अपीयर होता है। क्या मैं तुमसे थोड़ी देर प्राइवेटली बात कर सकता हूँ? वो उसे लोगों से दूर ले जाता है और अपना छुपा हुआ सीक्रेट रिवील करता है। वो लाना के साथ टीएन प्रिजन में था और उसे पता है कि वो लाना है, लिली नहीं। सरप्राइजिंगली वो उसको हेल्प ऑफर करता है और उसका सीक्रेट छुपाने का प्रॉमिस करता है। लेकिन डेमियन उसकी मैरिज डिसीजन को शेक करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि लोरेंजो फैमिली सिर्फ उससे एक ग्रैंडसन के लिए चाहती है। और उसके बाद डेमियन वेनमिसली ऐड करता है, जेवियर तुम्हें मार देगा क्योंकि उसने तुम्हें अपनी मर्जी से चूज नहीं किया और करेगा भी नहीं। लाना सब समझ जाती है, ये सिर्फ जेलसी है। वो बोल्डली बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो डेमियन को वार्न करती है कि दूर रहे, उसकी ऑब्सेशन और जेलसी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। वो हर वो चीज चाहता है जो उसके भाई के पास होती है। रात में लाना बिल्कुल टेरिफाइड थी। जेवियर क्वाइटली पास आया। अचानक उसकी आवाज ठंडी हो गई, तुमसे किसी और मर्द की स्मेल आ रही है। लाना का दिल जोर से धड़क गया। ओ माय गॉड, ये डेमियन की बात कर रहा है, उसे कैसे पता चला? वो घबराकर बोली, आप हमेशा मुझे फॉल्सली फ्रेम करते हैं। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, मैं रेजिस्ट नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझे गलत मत ठहराइए, मुझे टॉर्चर मत कीजिए। जेवियर चकल करता है, और अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो फिर मैं किसे टॉर्चर करूंगा? तुम्हारे बिना मेरा फेवरेट हॉबी ही खत्म हो जाएगा। लाना उसके और पास मूव करती है, उसे कंफ्यूज करने के लिए, शायद इसका मैडनेस थोड़ा काम हो जाए। वो समझ जाती है सिचुएशन। इस वक्त जेवियर इमोशनली वीक है, इसलिए वो उसके साथ रही। ना कोई डिस्टेंस, ना कोई रेजिस्टेंस। वो रात इंटेंस थी, पैशनेट और डेंजरस भी। अगली सुबह जेवियर बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। काम, स्टेडी, अर्ली मॉर्निंग में म्यूजिक प्ले कर रहा था। लाना आई और जेवियर ने बिना कुछ कहे उसे अपनी आर्म्स में पुल कर लिया। जेवियर सॉफ्टली कहता है, सिट स्टिल।
लाना बिना सोचे समझे सरेंडर कर देती है। कभी कभी उसकी फीलिंग्स और इमोशंस जेवियर के सामने उसकी पर्सनालिटी को तोड़ देते हैं। जेवियर पूछता है, ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? श्योरली मुझे नहीं, राइट? सरप्राइजिंगली उसने खुद केक बनाया था। वो कहता है, तुम्हें मेरे हाथ से खाना खाने की आदत डालनी होगी। सोचो अगर एक दिन मैंने तुम्हारी आर्म्स तोड़ दी तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथ से खिलाऊंगा। तुम हमेशा मेरी एम्ब्रेस में रहोगी। लाना थोड़ा शॉक्ड होकर कहती है, इतना वायलेंट थॉट? जेवियर कामली वार्न करता है, याद रखना, अगर तुमने मुझसे एस्केप करने का सोचा तो मेरे पास तुम्हें वापस लाने के 1000 तरीके हैं। तुम्हारी जगह सिर्फ मेरी बाहों में है। लाना धीरे से कहती है, और मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जेवियर सैटिस्फाइड स्माइल के साथ कहता है, गुड गर्ल, चलो अब खाओ। वो उसे एक बच्चे की तरह अपने हाथ से खिलाता रहा। जेवियर कैजुअली मेंशन करता है, आज मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली वेडिंग डिटेल्स डिस्कस करेगी। अगर तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट हो तो कहना, हेजिटेट मत करना। वो थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, इवन अगर तुम जियांग फैमिली से किसी को मारना चाहती हो, आईवी को फॉर एग्जाम्पल, अगर वो तुम्हें अनॉय करती है। लाना इंटरनली शॉक में सोचती है, ये हिंट दे रहा है या इसे सब पता चल गया? लोरेंजो फैमिली के घर पर विक्टोरिया लाना से पूछती हैं, बेटा, वेडिंग के लिए तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट्स हैं? अंकल रिचर्ड तुरंत इंटरप्ट करता है, हमें कोई डिमांड्स नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि वो लिली को अच्छे से ट्रीट करे। हमारी बेटियां रिस्पेक्टेबल और वेल रेज्ड होती हैं, अपने हस्बैंड्स की सर्विस के लिए ट्रेन्ड। जेवियर डेंजरस टोन में पूछता है, रियली? और अगर वो मेरी हाथों से मर जाए तो क्या तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा? वो उनका पेशेंस टेस्ट कर रहा था, क्योंकि उसे कल ही अपनी सेक्रेटरी से सब पता चल चुका था। प्रिजन में लिली ही मरी थी, और ये लाना है, उसकी ट्विन सिस्टर, जो अपनी बहन के लिए रिवेंज ले रही है। जेवियर कैजुअली लाना से पूछता है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था, बताओ कौन पहले मरना डिजर्व करता है, आईवी या अंकल? वो कोल्ड टोन में कहते हैं, मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी वाइफ तुम दोनों को टॉलरेट नहीं कर सकती। तुम दोनों ने उसे बहुत अनॉय किया है, पनिशमेंट तो बनता है। टेरिफाइड अंकल और आईवी एक दूसरे को एक्सपोज करने लगते हैं, कैसे उन्होंने लिली को हर्ट किया, कौन उसकी इम्प्रिजनमेंट के पीछे था, सब कुछ बाहर आता है। जेवियर अंदर ही अंदर इस ब्रेकडाउन का मजा ले रहा था। थोड़ी देर बाद उसका एंटरटेनमेंट कंप्लीट हो चुका था। जेवियर अंकल रिचर्ड का लेग्स तोड़ देता है और आईवी को ब्रूटली बीट करता है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, वो एक्साइटिंगली ऑर्डर देता है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ताकि ये जिंदा रहे और अपनी सफरिंग याद रखे। लाना सोचती है, ये मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? ये मुझसे obsessed है। जेवियर उसकी तरफ टर्न करता है, माय वाइफ, तुम्हें ये कैसा लगा? क्या मैं रिवॉर्ड में एक किस डिजर्व करता हूँ? बिना परमिशन का वेट किए लाना उसे किस कर लेता है। फिर केयरफुली पूछती है, क्या मैं आज अपने फ्रेंड से मिलने जा सकती हूँ? जेवियर मान जाता है, ओके, पर भागने की कोशिश मत करना, याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा। लाना फ्रस्ट्रेशन के साथ नोआ के सामने बैठी थी। नोआ अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि वो कैसे एक क्रूअल साइको से शादी कर रही है। लाना डिटर्मिन्ड टोन में कहती है, बस लू फैमिली का रिवेंज बाकी है, उसके बाद मैं एस्केप कर जाऊंगी। मीनवाइल क्लोई अपने फादर से बात कर रही थी। उसने उसे कन्विंस किया कि मिस्टर चेस का पास जाना एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जेवियर तो शादी कर रहा है, तो उसे भूल जाना ही अच्छा है। क्लोई बिना शर्म के मिस्टर चेस को अप्रोच करती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। लाना इंटरनली स्मर्क करती है, तुम खुद चलकर मेरे पास आ गई हो, परफेक्ट। वो प्रोफेशनली बोलती है, मैं एक मैरिड मैन हूं, अगर मेरी वाइफ को पता चल गया मैं बिट्रे कर रहा हूं तो बहुत गलत हो जाएगा। क्लोई शॉक्ड होकर गास्प करती है, मैरिड? दूर खड़ा जेवियर हमेशा की तरह सब ऑब्जर्व कर रहा था। वो अम्यूज्ड होकर सोचता है, मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है, एक लड़की के साथ। जेवियर स्मूथली अप्रोच करता है, थ्रेटनिंग स्माइल के साथ, मिस्टर चेज, आप यहाँ? लास्ट टाइम मैं आपको इलेक्शन जीतने पर गिफ्ट नहीं दे पाया था। गिफ्ट देने से पहले ही वो उसे तोड़ देता है। जेवियर मीनिंगफुली कहता है, कुछ चीज़ बहुत डेलिकेट होता है, ईजिली ब्रेक हो जाता है, और कुछ लोग उससे भी ज्यादा जल्दी टूट जाते हैं। फिर वो लाना के और पास आता है, मेरे वर्ड्स ने तुम्हें इतना अफेक्ट क्यों किया? तुम बहुत इमोशनल लग रही हो, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरी वाइफ हो? लाना का दिल जोर से धड़क जाता है, ओ माय गॉड, ये मुझे टेस्ट कर रहा है या सस्पिशियस हो चुका है? जेवियर कैजुअली कहता है, मैं मिस्टर चेस को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लाना केयरफुली पूछती है, मिस्टर लोरेंजो, क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं?
जेवियर रिप्लाई करता है, नहीं, मैं सिर्फ एक मैसेज देने आया था और वो डिलीवर हो चुका है। लाना फ्रैंटिकली सोचती है, लगता है वो घर जा रहा है, मुझे भी जल्दी वापस जाना होगा। घर पे जेवियर सॉफ्टली पूछता है, मेरी जान, तुम कब कन्फेस करोगी? क्या तुम्हें मुझे ऐसे मिस करते देखना अच्छा लगता है? लाना कंफ्यूज्ड हो जाती है, उसका मतलब क्या है? अचानक जेवियर का मूड चेंज हो जाता है। ओके, आज मुझे काम है, तो तुम सो जाओ। जेवियर इंटरनली सोचता है, तुम मुझसे प्यार करोगी। हाँ, मैं क्रेजी हूं, पर मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। लाना उसे समझने की कोशिश करती है, वो अचानक इतना अफेक्शनेट और क्लिंगी क्यों हो गया है? लाना ने न्यूज़ में देखा कि क्लोई की मेंटल कंडीशन काफ़ी वर्स हो चुकी थी। वो पब्लिकली एक्सपोज हो चुकी थी और लोग उसके बिहेवियर की वजह से उसे क्रेजी कहने लगे थे। क्लोई खुद वंडर कर रही थी, उसके साथ ये सब कौन कर रहा है? सीक्रेटली ये सब जेवियर कर रहा था। वो लाना की तरफ से उसका रिवेंज पूरा कर रहा था। उसने प्रीस्ट को केयरफुली प्लान्ड इंस्ट्रक्शंस दी थीं। लाना ने खुद देखा क्लोई का टेरर और ह्यूमिलिएशन जब वो लाना की ग्रेव के सामने गिरकर माफी मांग रही थी। क्लोई की फादर ने उसकी एक्शंस की वजह से मैसिव अमाउंट ऑफ मनी लूज कर दिया था। और फिर लाना ने अपना मौका लिया, उसने उनका घर जला दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने उसकी चाइल्डहुड जला दी थी। फाइनली लू फैमिली से उसका रिवेंज कंप्लीट हो चुका था। दूर से आईवी सब ऑब्जर्व कर रही थी। आईवी सोचती है, तुम रिजल्ट देखने आई हो? मैंने सुना लू फैमिली की बेटी पागल हो गई है। परफेक्ट। वो लाना की मूवमेंट स्पाई कर रही थी, खासकर जब डेमियन लाना से मिलने आया। आईवी अंदर ही अंदर स्कीम करती है, वेट करो, जब जेवियर को पता चलेगा तुम उसके भाई से मिल रही हो, वो तुम्हें छोड़ देगा और फिर मैं तुम दोनों से अपना रिवेंज लूंगी। जेवियर का कॉल आता है, उसकी आवाज़ डेंजरसली काम थी। मेरी जान, तुम अभी कहाँ हो? लाना नर्वसली झूठ बोलती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए थोड़ी वॉक पर निकल गई। क्या कोई पोलाइट वाइफ होती है जो इतनी रात अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना बाहर जाए? मैं अभी आ रही हूँ। तुम्हारी आवाज़ क्यों बदल गई है? क्या तुम मुझे चीट कर रही हो? लाना डेस्परेट होके कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो पीछे देखो, वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल उसके पीछे। घर पहुंचते ही उसने लाना को कॉर्नर कर लिया। जेवियर अक्यूजिंगली कहता है, क्या तुम मेरी पीठ पीछे मेरे भाई से मिलने गई थी? क्या तुम्हें वो पसंद है? तो फिर मैं क्या हूं? लगता है थोड़ी प्राइवेसी चाहिए इन दोनों को। लाना टेरिफाइड होके विस्पर करती है, मैं आपसे बहुत डर रही हूं। जेवियर डार्क स्माइल के साथ कहता है, मैं तब तुमसे प्यार करता हूं जब तुम स्कैर्ड होती हो। कितनी लकी है, कितनी बेचारी है। क्लियरली जेवियर को लगता है सिर्फ वो ही काट सकते हैं, लेकिन इस बार ऊनो रिवर्स हो गया। डेस्परेशन में लाना उसे बाइट कर देती है ताकि वो स्नैप आउट करे। जेवियर शॉक्ड होके कहता है, ये ओबीडियंस तुमने अपनी फैमिली से सीखी? क्या उन्होंने तुम्हें अपने हस्बैंड को ओबे करना नहीं सिखाया? लाना अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करता है और वो मोमेंटरीली बच जाती है। वो कॉल रिसीव करती है। डेमियन वरीड आवाज में पूछता है, हेलो, क्या मेरे भाई ने तुम्हें कुछ किया? वो ठीक नहीं लग रहा था। लाना केयरफुली रिप्लाई करती है, डोंट वरी, वो मेरे पास ही है। अब जेवियर लाना को सजा देंगे तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो जाती हूँ। जेवियर जेलस होके और पास आ जाता है, तुम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए हो? क्या तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है? अभी कन्फेस करो बिफोर आई फोर्स यू। लाना अर्नेस्टली कहती है, मिस्टर जेवियर, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे बिलीव करें। मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। एक पल के लिए जेवियर फ्रीज हो जाता है। लाना की वर्ड्स ने उसे जेन्युइनली टच कर लिया। फाइनली वो कहता है, कल हम फैमिली हाउस जाएंगे वेडिंग ड्रेस देखने, डोंट फॉरगेट। अगली सुबह जब लाना वेडिंग ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है, वो थोड़ा हेजिटेट करती है। फिर जेवियर से पूछती है, सच बताइए, क्या आप मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं? जेवियर उसे सीरियसली देखता है और कामली कहता है, अगर तुम मुझे सच बता दो तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि तुम्हें जाने दूं। मैं तुम्हें सोचने का टाइम दूंगा, लेकिन मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो। डेमियन वहां आ जाता है और लाना को वेडिंग से पहले एस्केप करने का ऑफर देता है। मेरा भाई जिससे भी प्यार करता है उसे बर्बाद कर देता है। मुझे सच में डर है, वो तुम्हें मार देगा। वो अपना प्यार कन्फेस करता है और बताता है कि उसने लाना के लिए फेक पासपोर्ट और आईडी रेडी कर रखी है।
ताकि वो बिना ट्रेस छोड़े गायब हो सके। लेकिन लाना क्लियरली मना कर देती है। वो अपने प्लान से पीछे नहीं हटना चाहती। डिसअपॉइंटेड और हेल्पलेस फील करते हुए डेमियन वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमदर विक्टोरिया वेडिंग ड्रेसेस लेकर आती हैं। सबको शॉक लगता है जब लाना एक प्योर ब्लैक ग्लूमी गॉथिक स्टाइल वेडिंग ड्रेस चूज करती है। जब वो ड्रेस के बारे में पूछती है तो उसे एक चिलिंग ट्रूथ पता चलता है। ये ड्रेस खुद जेवियर ने डिजाइन की थी। विक्टोरिया हेवी टोन में कहती हैं, उसने ये डिजाइन अपनी डिसीज्ड बिलवेड की याद में बनवाया था। लाना को फाइनली समझ आ जाता है कि जेवियर की मैडनेस, उसका ऑब्सेशन, उसका प्यार सब लाना के लिए था। कार में वापस जाते हुए जेवियर पूछता है, तुम्हें ड्रेस पसंद आई? हाँ, बहुत। ग्रैंडमा ने बताया आपने डिजाइन किया है। हाँ, मैंने ये लाना के लिए डिजाइन की थी। फिर वो उसे देखता है और पूछता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता जब मैं तुम्हारे सामने बार बार उसका नाम लेता हूँ? वो थोड़ा रुकता है, फिर धीरे से कहता है, वैसे भी जरूरी ये है कि तुम कंफर्टेबल हो। मैं खुद कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकता, सिवाय एक चीज के। उसकी आवाज डार्क हो जाती है। और तुम जानती हो वो क्या है, जो तुम मुझसे छुपा रही हो। लाना के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूमता है, मुझे यहां से निकलना होगा। अगर उसे सच पता चला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। अगले दिन लाना अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। मिस्टर चेज की डेथ और अपनी डिसअपियरेंस का पूरा सिनेरियो प्लान कर रही होती है, ताकि किसी को कोई शक ना हो। सोफिया वरिड होकर कहती है, बेटर होता अगर वो ट्रूथ जानता। वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है। लाना कॉन्फिडेंट टोन में कहती है, डोंट वरी, मेरा एस्केप प्लान रेडी है। वो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। नोआ कहती है, गुड, बस जब तुम सेफली पहुंच जाओ हमें मैसेज कर देना। इसी बीच डेमियन लाना के घर आ जाता है। वो लाना से कहता है, वो तुम्हें इंसान की तरह नहीं देखता, बस एक चीज समझता है। वो वेडिंग से पहले एस्केप का टाइम फिक्स कर देता है, लेकिन लाना हेजिटेट करती है। जेवियर अब मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा है, शायद मैं उसे छोड़ ना पाऊं। डेमियन का टोन अग्रेसिव हो जाता है। वो फोर्सफुली लाना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। लाना तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेती है और पीछे हट जाती है। आइवी ये सब चुपचाप देख रही थी। उसने डिसाइड कर लिया अब वो इस सिचुएशन का फुल फायदा उठाएगी। डेमियन के जाने के बाद आइवी फेक सिंपैथी के साथ लाना के पास आती है। वो पुअर सिस्टर का एक्ट करती है ताकि लाना को इमोशनली पुश कर सके, उसे एडमिट करवा सके कि वो लिली नहीं है और सीक्रेटली सब कुछ रिकॉर्ड कर ले। जैसे ही लाना जेवियर को अपनी तरफ आता देखती है, वो एक्टिंग करती है जैसे आइवी ने उसे धक्का दिया हो, ताकि जेवियर आइवी को पनिश करे। जेवियर अपनी वाइफ पर भरोसा कर लेता है, चाहे वो अंदर से जानता हो कि ये एक्टिंग भी हो सकती है। पर प्यार लॉजिक से ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो अपने मैन को ऑर्डर देता है आइवी को ले जाने का और उसे समझाने का। बाद में जेवियर सस्पिशियस टोन में पूछता है, डेमियन तुम्हारे साथ क्यों खड़ा था? हम बस वेडिंग अरेंजमेंट्स डिस्कस कर रहे थे। जेवियर की जेलसी इंस्टेंटली फ्लेयर हो जाती है। लाना जल्दी से ऐड करती है, पर मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, किसी और से नहीं। जेवियर वही सुनता है जो वो सुनना चाहता था, कि लाना ने उसे चूज किया है। लेकिन जेवियर सिर्फ वर्ड से सेटिस्फाइड नहीं होता। वो बाद में सर्वेलेंस कैमरास चेक करता है और सब कुछ देख लेता है। हेजिटेशन, क्लोजनेस, बॉडी लैंग्वेज। उसे समझ आ जाता है एस्केप का आइडिया वेडिंग से पहले ही लाना के दिमाग में था। उसकी पॉजेसिव ग्रिप लाना पर और टाइट हो जाती है। जो भी हो, वो मेरी है और मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। उस रात लाना ने एक हॉरिफाइंग नाइटमेयर देखा। उसके ड्रीम में वेडिंग के बीच जेवियर ने उसे नाइफ से स्टैब कर दिया और फिर अबैंडन कर दिया। उसकी डिग्निटी, प्राइड और एरोगेंस सब कुछ लाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। लाना टेरिफाइड होके जाग गई। जेवियर कंसर्न के साथ पूछता है, क्या हुआ, कोई स्केरी ड्रीम देखा? आप अभी तक जाग रहे हैं? जेवियर सॉफ्टली स्माइल करता है, कल हमारी वेडिंग है तो मैं एक्साइटेड हूँ, नींद ही नहीं आ रही। मेरी जान, कल तुम मुझसे भाग तो नहीं जाओगी, राइट? लाना अर्नेस्टली कहती है, पर मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे कैसे भाग सकती हूँ? जेवियर थोड़ा वल्नरेबल हो जाता है। आई विश तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करती रहो। प्लीज चेंज मत होना और मुझे गलत मत समझना। वो दिल से बोल रहा था। लाना के सामने आते ही वो जल्दी वीकन हो जाता है। फाइनली वो दिन आ ही गया, द ग्रैंड वेडिंग। सेरेमनी ब्यूटिफुली कंप्लीट हुई और किसी की हिम्मत नहीं हुई ऑब्जेक्ट करने की। पर अंदर ही अंदर लाना कंफ्यूज्ड और टेरिफाइड थी। क्या जेवियर सब जानता है या फिर वो अपनी हेट्रेड और मर्डर की इंटेंट छुपा रहा है?
जब वो अपने थॉट से स्नैप आउट हुई तब उसे रियलाइज हुआ कि वो अनकॉन्शियसली जेवियर को पब्लिक में हग कर रही है। जेवियर ने जेंटली उन्हें काम होने को कहा क्योंकि सबकी नज़रें उन दोनों पर थी। फिर जेवियर की मदर के लॉयर ने विल के बारे में इन्फॉर्म किया। उसकी माँ की सारी एसेट्स जेवियर के नाम पे थी, लेकिन एक कंडीशन के साथ। विल सिर्फ मैरिज के बाद ओपन होगी और सिर्फ जेवियर और उसकी वाइफ की प्रेजेंस में। कोई थर्ड पर्सन अलाउड नहीं है। इसलिए सब लोग रूम से बाहर निकल गए। तभी जेवियर ने अंकल रिचर्ड को रोका। अंकल वेट, एक सवाल, क्या लिली की कोई ट्विन सिस्टर है? अंकल रिचर्ड ने कॉन्फिडेंटली कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। लाना ने थोड़ी सी रिलीफ फील की। लॉयर ने दोनों को एक एक सील्ड बैग दिया और जेवियर को थोड़ा साइड में ले गया। जेवियर की मदर ने लाना के लिए एक इमोशनल लेटर छोड़ा था। उसमें उसने लाना को थैंक यू बोला था क्योंकि उसने उसके शार्प और क्रूअल सन के साथ लाइफ शेयर किया। बैग के अंदर लाना को एक विला की की मिली जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी एज अ गिफ्ट। लेटर में लिखा था कि अगर लाना उस विला पर जाएगी तो उसे समझ आएगा कि जेवियर ने क्या सफ़र किया है और कैसे उसकी मैडनेस को कंटेन और डील करना है। लेकिन लाना के पास सोचने का टाइम नहीं था। कन्फेशन का टाइम आ चुका था। जेवियर लाना को घर वापस ले आया। अब कोई एस्केप पॉसिबल नहीं है। जेवियर पूछता है, लाना, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली बार? लाना डेस्परेट होके बोलती है, मैं लिली हूं। जेवियर कोल्डली कहता है, अभी भी कन्फेस नहीं करोगी? फाइन। वो एक एनालिसिस रिपोर्ट निकालता है। ये प्रूफ है कि लिली और लाना ट्विन्स हैं। प्रिजन में जो बॉडी लाना की मानी गई थी उसकी एशेज मैंने एनालाइज करवाई थी। लाना फिर भी इंसिस्ट करती है, ओके, इवन अगर हम ट्विन्स हैं, लाना ही मरी थी, मैं लिली हूं। जेवियर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, अभी भी झूठ बोलना बंद नहीं करोगी? तो फिर वर्ड्स यूजलेस हैं। उसने पनिशमेंट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। टेरिफाइड लाना ने उसे पुश करके दूर कर दिया। जेवियर डेंजरसली टेम्पटिंग था। किसी भी वीक मोमेंट में वो कन्फेस कर सकती थी। जेवियर फर्मली कहता है, लिली क्वाइट और सबमिसिव थी, वो ये सब कभी नहीं कर सकती जो तुम कर रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जेवियर कंटिन्यू करता है, अभी भी कन्फेस नहीं करोगी? लगता है मुझे तुम्हें और याद दिलाना पड़ेगा। वो लाना पर अटैक करता है और उसके साथ प्ले करता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो कन्फेस नहीं कर देती। लाना फाइनली टूट जाती है और चिल्लाती है, मैं लाना हूं, फाइन, तुम जानते थे। वो वल्नरेबल होके पूछती है, अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? जेवियर डिमांड करता है, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया और मेरे साथ एक्टिंग क्यों की? इमोशनली ब्रोकन लाना ने लिली की पूरी स्टोरी बता दी। जियांग फैमिली के साथ उसने क्या सफ़र किया और फिर अपनी स्टोरी लू फैमिली के साथ। जेवियर बिटर हंसी के साथ कहता है, तो तुमने लिली का रोल प्ले किया दोनों फैमिली से रिवेंज लेने के लिए, और मैं, क्या मुझे दूसरी बार यूज़ करना ठीक है बिना कोई प्राइस पे किए? वो फिर से अटैक करता है। डेस्परेट लाना ने उसे गिरा दिया और भाग गई। जेवियर डेंजरस स्माइल के साथ बोलता है, मिसेस लोरेंजो को गेम्स पसंद हैं, जो पहले पकड़ा जाएगा वही पनिशमेंट एक्सेप्ट करेगा। डेमियन पहले से ही हाउस के पास वेट कर रहा था। वो लाना को अपनी कार में ले गया। जेवियर ने सब देख लिया और तुरंत अपने मैन को चेज के लिए भेज दिया। अब पनिशमेंट और भी ज्यादा होने वाली थी। कार के अंदर डेमियन ने लाना को एस्केप पासपोर्ट दिया। लाना पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम अपने भाई के साथ अपना रिलेशनशिप रिस्क कर रहे हो। डेमियन कामली जवाब देता है, मुझे लगता है तुम बेटर डिजर्व करती हो और मैं तुम्हें मुझे चूज करने के लिए प्रेशर नहीं डालूंगा। तभी जेवियर का कॉल आता है, मेरी जान, तुम्हें एक गेम्स खेलना पसंद है? लाना फर्मली कहती है, मैं चाहती हूं तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। तुमने पहली रात का रिवेंज ले लिया है। सारी रातों का हिसाब लगा लो, दैट्स इट। मेरी तुम्हारे साथ स्टोरी यहीं खत्म होती है। जेवियर कहता है, पर मुझे इस इंटेंस लव का एडिक्शन हो चुका है, अब मैं क्या करूं? फ्रस्ट्रेटेड लाना कॉल कट कर देती है। जेवियर उसका फोन हैक करने की कोशिश करता है पर काफी डिफिकल्ट होता है। मैडम बहुत क्लेवर है। जेवियर अपने मैन से कहता है, मैं नहीं चाहता वो कंट्री छोड़ के जाए। लाना ने पहले से ही एक सिली डिस्गाइज पहना हुआ था, डेस्परेटली हाइडिंग। तभी उसे शॉकिंग न्यूज मिलती है, उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हो चुका था और पूरे कंट्री में स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शंस चल रही थी। वो ट्रैवल नहीं कर सकती थी। जेवियर उससे एक मैसेज भेजता है, क्लियरली बताते हुए कि वो उसकी हर मूव ट्रैक कर रहा है। मेरी जान, तुम पर एस्पियोनाज का एक्यूजेशन है और तुम इन्वेस्टिगेशन के लिए वांटेड हो। क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? लाना फ्रस्ट्रेटेड होके सोचती है, ये सच में एक साइको है, इससे कोई भी बच नहीं सकता।
डेस्परेट लाना बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के लिए एक फार्मेसी पहुंची। वो टेरिफाइड थी। अगर जेवियर ने उसे पकड़ लिया और वो प्रेग्नेंट हो गई तो एस्केप लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन सरप्राइज, उस एरिया की हर फार्मेसी में प्रिंटेड ऑर्डर्स इशू हो चुके थे। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के बिना किसी को भी बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं मिलेंगी। लाना ने डेस्परेटली एक फीमेल फार्मासिस्ट को ब्राइब करने की कोशिश की, पर उसने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन जैसे ही फार्मासिस्ट ने बहुत ज्यादा कैश देखा, टेम्पटेशन जीत गई। आखिरकार उसने मेडिसिन दे दी। लाना ने जल्दी जल्दी पिल्स ले लिए, लेकिन वो भूल गई कि वो अभी मर्द की डिस्गाइज में थी। तभी जेवियर का कॉल आ गया। उसकी आवाज टीजिंगली स्वीट थी। मेरी जान, तुम इस डिस्गाइज में इतनी क्यूट लग रही हो। क्या तुम अपने हस्बैंड की आर्म्स में वापस नहीं आना चाहती? हम एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लाना फ्रस्ट्रेटेड होके कहती है, मिस्टर जेवियर, लगता है तुम पर सिर्फ इंसल्ट्स का ही असर होता है। मैं तुम्हें एक मर्द की तरह देखती ही नहीं हूँ। जेवियर वल्नरेबल आवाज में कहता है, बस वापस आ जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जो भी चीज तुम्हें मेरे बारे में पसंद नहीं है, मैं सब चेंज करूंगा। लाना गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम डिल्यूजनल हो। फ्रस्ट्रेशन में उसने कॉल कट कर दिया। अचानक लाना को जेवियर की मदर का विला याद आया। ये सबसे परफेक्ट जगह है, उसने सोचा, सबसे दूर, जहां जेवियर एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा। जब वो वहां पहुंची, पूरी जगह एक हैवी साइलेंस में डूबी हुई थी। तभी अचानक डोर खुलने की आवाज आई। उसका हार्ट ड्रॉप हो गया। टेरिफाइड होकर उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और पीछे छुप गई। जेवियर यहाँ क्या कर रहा है? सच ये थी कि जेवियर जानता था कि वो वहां है। उसने उसे देखा था, लेकिन खुद को रिवील नहीं किया। वो उसे डराना नहीं चाहता था, ना ही इस मोमेंट को तोड़ना चाहता था। लाना सोच रही थी वो अकेली है। एक्सप्लोर करते हुए लाना को एक ओल्ड फोटो एल्बम मिला। फोटोज में यंग जेवियर के बॉडी पर टॉर्चर के क्लियर साइंस थे। ओल्ड डीप वुंड्स। क्रूअल्टी लिटरली उसकी सोल में थी। एक रूथलेस फादर जो उसे पहले क्रूअल्टी सिखाता रहा और प्यार समझने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए वो ऐसा बन गया। उस मोमेंट में लाना को समझ आया कि जेवियर की मदर उसे यहाँ क्यों भेजना चाहती थी। ये एल्बम ही वो सीक्रेट था जो उसे अपनी आंखों से देखना था, ताकि दिल से समझ सके। एल्बम देखते देखते ही लाना सो गई। जब आँख खुली, लाना को जेवियर की तरफ से एक वीडियो मिला। उसके फ्रेंड्स हॉस्टेज जैसे पकड़े हुए थे। मैसेज सिंपल था, आओ और इन्हें बचा लो, या मत आओ और ये दोनों मर जाएंगे। सिर्फ आधे घंटे के अंदर लाना वहां पहुंचती है। सच ये था, वो जेवियर को मिस कर रही थी। वो क्वाइटली जाकर उसके पास बैठ गई। लाना पूछती है, मेरे साथ ऐसा करना क्या ये ठीक है? जेवियर इमोशनल होके कहता है, मिसेस लोरेंजो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। ओके, जब मैं वापस आ गई हूँ, क्या तुम उन्हें जाने दोगे? ऑफ कोर्स, जाओ इन्हें छोड़ दो। फिर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होके नोआ से पूछता है, तुम अभी तक बैठी क्यों हो? नोआ ऑकवर्डली कहता है, एक्चुअली ये मेरी बार है। जेवियर अम्यूज्ड होके कहता है, नेवर माइंड, मेरी वाइफ के रिटर्न की खुशी में मैंने नोटिस ही नहीं किया। फाइन, हम दोनों जा रहे हैं। तब सोफिया ब्रेवली कहती है, मिस्टर लोरेंजो, अगर तुम उसे सच में प्यार नहीं करते तो प्लीज उसे छोड़ दो। उसने ऑलरेडी बहुत सफ़र किया है। जेवियर की आवाज़ डेंजरस हो जाती है। क्या तुम मुझे सिखाओगी कि मैं अपनी वाइफ को कैसे हैंडल करूं? वो सबको साइलेंट करवा देता है। लाना को पकड़ते हैं और वहां से निकल जाता है। लाना फाइनली जेवियर के हाउस वापस आ चुकी थी। सच ये था, वो कभी भी उससे रिवेंज लेना नहीं चाहता था। वो सिर्फ वही टेंडर फीलिंग दोबारा फील करना चाहता था जो पहली बार उसके साथ महसूस की थी। लाना नर्वस होके पूछती है, क्या तुम कपड़े नहीं पहनोगे? क्या तुम मेरी वाइफ नहीं हो? फिर मैं तुम्हारे सामने कपड़े क्यों पहनूं? वैसे भी तुम मुझे पहले देख चुकी हो। क्या दोबारा देखना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जेवियर सस्पिशियस होके कहता है, तुम पर किसी और मर्द की स्मेल आ रही है। तुम ही मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्द हो। रियली? तो फिर तुम डेमियन की कार में बैठकर मुझे छोड़ के क्यों गई? लाना ऑनेस्टली कहती है, क्योंकि मैंने सुना था तुम मुझे मारना चाहते हो। ऑब्वियसली मैं भागूंगी। उसकी कार मेरे सामने थी तो मैं बैठ गई। तो तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है? सच में हमारे बीच कुछ भी नहीं है। जेवियर सैटिस्फाइड होके कहता है, ओके, उससे दूर रहो। वो हमारी फैमिली का सबसे सिक पर्सन है। लाना टीज करके कहती है, ये लाइन तुम कह रहे हो? एपिक रोमांस के बाद जेवियर लाना के साथ बातें कर रहे थे। कल मेरी एक पार्टी है और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ओके? क्या वो जगह सुंदर होगी? क्या वहां तुम्हारी तरह स्वीट फूड मिलेगा? जेवियर स्माइल करता है, हाँ बिल्कुल। उस मोमेंट लाना को रियलाइज होता है, इतने टाइम तक जेवियर से भागना एक्चुअली उसके लिए एक लॉस था। अगले दिन पार्टी में लोग क्वाइटली विस्पर कर रहे थे,
सब जानते थे जेवियर कितना क्रूअल और क्रेजी माना जाता है, तो फिर कोई औरत उसके साथ कैसे रह सकती है। जेवियर अपनी स्टनिंग वाइफ के साथ आते हैं। लाना पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। एक आदमी ओपनली लाना के लिए एडमायरेशन एक्सप्रेस कर बैठता है। जेवियर साइलेंट नहीं रहा, उसने तुरंत ऑर्डर दिया, पनिश हिम। वो उसकी वाइफ है, कोई भी उसे ऐसे देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। जेवियर लाना की तरफ देखता है। मुझे थोड़ा काम है, जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ अपना ख्याल रखना। वो उससे दूर रह ही नहीं सकता था। तभी डेमियन अप्रोच करता है। चलो, वो कहता है, मैं तुम्हें स्मगल करके यहाँ से निकाल देता हूँ। तुम मेरे हाथ को ऐसे कैसे पकड़ सकते हो? इतने लोग हैं यहाँ। हम रिलेटिव्स हैं, मैं बस नॉर्मली बात कर रहा हूँ, कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा। लाना फर्मली अपना हाथ छुड़ा लेती है। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उसके साथ रहूंगी, मैं जेवियर से प्यार करती हूँ। डेमियन का फेस डार्क हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो ऑलमोस्ट क्रेजी हो जाता है, लाना को छोड़ देता है और चला जाता है। तभी रिचर्ड उसके पास आते हैं। अंकल और आइवी पहले ही प्लॉट कर चुके थे। उनका मानना था कि जेवियर इवेंचुअली लाना से बोर हो जाएगा और उसे छोड़ देगा। अंकल रिचर्ड झूठी चिंता के साथ कहता है, हम फैमिली हैं, हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। लेकिन जो सजेशन उसने दिया वो और भी घटिया था। उसने प्रपोज किया कि लाना जेवियर को आइवी के साथ शेयर करे ताकि जेवियर बोर ना हो, और अगर आइवी प्रेग्नेंट हो जाए तो लिली उस बच्चे को रेज करेगी। लाना ने उन्हें स्वीट टॉक किया, अग्री करने का नाटक किया। तभी जेवियर वापस आ गया। उन्होंने क्या कहा? वो पूछता है। उन्होंने कहा, तुम मुझसे बोर हो जाओगे और मुझे मार दोगे, इसलिए मुझे अपनी जगह किसी और को देनी चाहिए। जेवियर उसकी आंखों में देखता है। अगर तुमने मरने के बारे में सोचा भी तो मैं भी मर जाऊंगा। लाना पोलाइटली पूछती है, क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? जाओ, पर मुझसे भाग मत जाना। उसने अपने मैन को ऑर्डर दिया मैडम को एस्कॉर्ट करने का। बाथरूम की तरफ जाते ही सडनली कुछ लोग लाना का रास्ता रोक लेते हैं। उन्होंने लाना को किडनैप कर लिया। किडनैपर्स ने जेवियर को कॉल किया। जैसे ही उसने लाना की आवाज सुनी वो पैनिक हो गया। उसने डिसाइड किया वो अकेला जाएगा, चाहे ये ट्रैप ही क्यों ना हो, क्योंकि लाना उसकी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। डेमियन वहां आया। ट्रूथ रिवील हो गई। मास्टरमाइंड डेमियन था। ऑब्सेस्ड डेमियन को अपने भाई की हर चीज चाहिए थी, पावर, स्टेटस और लाना भी। वो ओपनली सामने आया और लाना को ऑफर दिया, मेरे साथ रहो। जब लाना ने रिफ्यूज किया, उसने थ्रेटन किया उसे मारने का। तभी जेवियर आया और उसे कन्फ्रंट किया। डेमियन ने डिमांड की, घुटनों पर बैठो। जेवियर वही करते हैं। डेमियन ने जेवियर को मारने की कोशिश की। वो बैडली इंजर्ड हो गया, लेकिन उसने फाइट बैक किया। उसने गूंस को फिनिश किया, लाना को अनटाई किया, उसे रीअश्योर किया कि वो उसे घर ले जाएगा, लेकिन फिर वो फेंट हो गया। टेरिफाइड लाना ने जेवियर को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने नर्स को कहा जेवियर की शर्ट उतारने में मदद करने के लिए। जेवियर ने नर्स को एक डेडली ग्लेयर दिया। सिर्फ उसकी वाइफ ही ये कर सकती है। नर्वस लाना ने केयरफुली उसकी शर्ट के बटन्स खोले। जेवियर ने अपनी नजरें उससे बिल्कुल नहीं हटाई। सॉरी, थोड़ा बेयर करो जेवियर। जेवियर ड्रामेटिकली कहता है, तुम मुझे हर्ट करने और रिवेंज लेने का प्लान कर रही हो, है ना? लाना इनोसेंटली कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, डोंट वरी। सच ये था वो नाटक कर रहा था। इंजरी माइनर थी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो पहले इससे भी ज्यादा सीरियस इंजरीज झेल चुका था। बस सिंपैथी के लिए एक्टिंग चल रही थी। मुझे बहुत पेन हो रहा है, अगर तुम मुझे हग कर लो तो शायद पेन कम हो जाए। डॉक्टर लूकस ऑकवर्ड हो जाता है। ओके, मैं बाहर जाता हूँ, रूम तुम दोनों के लिए छोड़ देता हूँ। लाना कंसर्न्ड होके पूछती है, पर डॉक्टर मुझे अश्योरेंस चाहिए, इंजरी डेंजरस तो नहीं है? डॉक्टर लूकस जोकिंग टोन में कहता है, नहीं, सिंपल है। एक्चुअली वेट, नहीं, बहुत ह्यूज है, वो मर सकता है। इनहेरिटेंस और पैसा लेने के लिए रेडी रहो, फिर तुम कोई यंग लड़का ढूंढ के शादी कर सकती हो। लाना प्लेफुली कहती है, डॉक्टर, आपने मेरे प्लान्स एक्सपोज कर दिए। जेवियर जेलसी से लिटरली बॉयल कर रहा था जब दोनों उसे टीज कर रहे थे। डॉक्टर हंसते हुए चला गया। लाना कामली कहती है, डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो जाओगे, बस रेस्ट चाहिए, मैं जा सकती हूँ। जेवियर ने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जेवियर हंस की आवाज में कहता है, ट्रीट मी। ना इंजरी उसे स्लो डाउन कर रही थी, ना पेन उसे रोक पा रहा था। लाना नर्वस होके कहती है, तुम्हारी आर्म इंजर्ड है, ये रीजन है या तुम मुझे ट्रीट नहीं करना चाहती? पर हम हॉस्पिटल में हैं। कोई बात नहीं, अगर कोई आया तो मैं चिल्लाऊंगा और वो भाग जाएगा। तुम्हारे वूंड का क्या? तुम्हारा हस्बैंड टफ है
और जब तुम मेरे साथ होती हो वुंड्स और जल्दी हील होते हैं। जेवियर किस के लिए लीन करता है, तभी डोर पर नॉक होती है। जेवियर कामली कहता है, एंटर। लाना शॉक में फ्रीज हो जाती है। ये तो बोल रहा था चिल्लाऊंगा। जेवियर ने तुरंत लाना को कवर्स के नीचे छुपा दिया। नर्स कंफ्यूज हो जाती है। जेवियर सीरियस फेस के साथ कहता है, क्या देख रही हो, मुझे पिलो हग करके सोना पसंद है। एम्बैरेस्ड नर्स जल्दी से चली जाती है। लाना गुस्से में कहती है, तुम बहुत रूड हो। क्या क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? हम हॉस्पिटल में हैं और तुम्हें बिल्कुल केयर नहीं है। मुझे केयर नहीं है क्योंकि यहाँ एक कैट है जिसे पनिश करना जरूरी है। तभी मार्कस एंटर करता है। लाना ने इसी मौके का फायदा उठाया और भाग गई। मार्कस सीरियस टोन में कहता है, आपके फादर कल ओल्ड हाउस में आपका और मैडम का वेट करेंगे। अगले दिन जेवियर का फादर डेमियन को पनिश कर रहा था। जेवियर सार्कास्टिकली कहता है, क्या तुमने मुझे सिर्फ ये शो दिखाने के लिए बुलाया है? फादर सीरियस हो जाता है। मुझे पता चल गया उसने क्या किया, इसलिए उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसने कंपनी का वेवर साइन कर दिया क्योंकि जेवियर ही था जो फैमिली लीड करने के लायक था। जेवियर फर्मली कहता है, ओ राइट, अब इसके बाद जो भी मेरी वाइफ को अनॉय करेगा, चाहे फैमिली में उसकी कोई भी पोजीशन हो, उसे अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा। वो अपनी वाइफ के राइट सिक्योर करके वहां से चला जाता है। लाना कंफ्यूज होके पूछती है, तुम्हें ये सब साइन क्यों करवाना पड़ा? तुम ऑलरेडी सब कंट्रोल करते हो। ताकि फ्यूचर में अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा भाई तुम्हें इनहेरिटेंस के लिए बॉदर ना करे। लाना शॉक्ड हो जाती है, क्या? जेवियर टीजिंग स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारी आंखें टेंडरनेस से भरी है, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ, मैं करती हूँ। वो टेंडरली लीन इन करता है, अपने वर्ड्स को फीलिंग से कंफर्म करने के लिए। तभी मार्कस ऑकवर्डली एंटर करके मोमेंट तोड़ देता है। हमें पता चला है कि मिस्टर चेस डिसअपियर हो चुके हैं और आज मिस्टर ड्रेक के साथ मीटिंग है। जेवियर अलर्ट हो जाता है। मिस्टर ड्रेक? इसे ही तो मैं ढूंढ रहा था। लाना हेजिटेंटली पूछती है, मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ। लाना रिलीव्ड होके कहती है, थैंक्स मिस्टर जेवियर। जेवियर आईब्राउ रेज करता है, तुमने क्या कहा? लाना जल्दी से करेक्ट करती है, आई मीन माई हस्बैंड। जेवियर सेटिस्फाइड हो जाता है, ओके ठीक है, बस मुझसे भागना मत, प्रॉमिस? नहीं नहीं, वो सब खत्म हो गया। वैसे भी हमें एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए। लाना ने उसे रिवॉर्ड दिया, उसकी बात मानने के लिए एक स्वीट किस। लेकिन ग्रीडी जेवियर को इतना काफी नहीं लगा। बस इतना ही? पुअर मार्कस ऑकवर्डली वहीं खड़ा था। ओके, मैं खुद को एक्सक्यूज कर लेता हूँ। जेवियर ने जेस्चर किया दोबारा किस के लिए। लाना सीक्रेटली अपने लॉयल फ्रेंड से मिलने गई। उसने उन्हें बताया कि मिस्टर चेस की डेथ सक्सेसफुली स्टेज हो चुकी है। सोफिया ने थॉटफुली कहा, ऑनेस्टली अगर हम ये पसोना कंटिन्यू रखते तो तुम्हें इससे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता था। लाना एक्सप्लेन करती है, मैंने ये आइडेंटिटी सिर्फ लू फैमिली से रिवेंज लेने और अंकल बेनेट की कंपनी को वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ की थी। मेरा रिवेंज कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जेवियर के साथ जीना चाहती हूँ। जब फ्रेंड्स में क्यूरियस होके पूछा कि वो बार में क्यों आए हैं, लाना ने कहा, क्योंकि ड्रेक यही है, वही इंसान जिसने अंकल बेनेट को प्रिजन भिजवाया था। ये मेरी रिवेंज की लास्ट थ्रेड है। वो लड़कियों के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि डिस्गाइज में ड्रेक के क्लोज कैसे जाना है। बार मैनेजर ने स्ट्रिक्टली वार्न किया, रूल्स फॉलो करना, अंदर सबको प्लीज करना होगा। मीनवाइल जेवियर को न्यूज मिलती है कि मिस्टर चेस 2 दिन पहले कार एक्सीडेंट में मर चुका है। ओके फाइन, मैं अब लीव करता हूँ, जेवियर कैजुअली कहता है। उसका एसोसिएट सरप्राइज होके पूछता है, क्या आज तो पूरी इवनिंग बुक्ड है? मेरे और मेरी वाइफ के बीच एग्रीमेंट है, मैं लेट नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता वो अपसेट हो। एसोसिएट बस स्माइल करते हैं। मिस्टर ड्रेक कॉन्फिडेंटली एंटर करता है, सबको ग्रीट करता है और जेवियर का फेवर जीतने की कोशिश करता है, लेकिन जेवियर उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। टोटल कोल्ड शोल्डर। होटल मैनेजर एक्साइटेडली लड़कियों को प्रेजेंट करने ले आती है। जेवियर इंटरनली फ्रीज हो जाता है, ये लड़की बिल्कुल मेरी वाइफ जैसी दिखती है। मिस्टर ड्रेक इंटरेस्टेड हो जाता है और लाना को चूज कर लेता है। वो चाहता है वो उसके पास बैठे। लाना इंटरनली पैनिक करती है, ओ माय गॉड, जेवियर यहीं है। अगर उसे पता चला मैं यहाँ डांस करने आई हूँ तो वो मुझे लिटरली मार डालेगा। दोनों लाना को लेके आर्ग्यू करने लगते हैं, वो किसके पास बैठेगी। रूल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लड़की के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाना कहती है, मैं मिस्टर ड्रेक को चूज करती हूँ। जेवियर इंस्टेंटली स्टिफ हो जाता है, ये उसकी आवाज़ है।
एसोसिएट ऑकवर्डली कहता है, मिस्टर लोरेंजो, क्या आप अपनी वाइफ के पास जाने के लिए हरी में नहीं थे? मैं कार प्रिपेयर करवा दूं? जेवियर कहता है, नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं उसे चाहता हूं। वो समझना चाहता था लाना ये सब क्यों कर रही है। उन्होंने तो ट्रस्ट करने का प्रॉमिस किया था। लाना नर्वस होके कहती है, ये ऑनर की बात है आपके साथ होना, लेकिन मुझे बाथरूम जाने दीजिए, मैं वापस आऊंगी। जेवियर कहता है, जाओ। वो गुस्से में बाथरूम के बाहर वेट करता है। उसका पेशेंस खत्म हो चुका था। मिसेस लोरेंजो, तुम्हारा मुझसे झूठ बोलना अब इनक्योरेबल हो चुका है। तुम्हारी पनिशमेंट बहुत भारी होने वाली है। लाना वल्नरेबल होके पूछती है, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। लाना डीप ब्रेथ लेके कन्फेस करती है, मैं मिस्टर ड्रेक को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। उसने अंकल बेनेट को फ्रेम किया और प्रिजन में भेज दिया। वो मेरे सबसे क्लोज थे। उन्होंने मुझे एक फादर की तरह प्यार दिया। जेवियर उसे प्रोटेक्टिवली होल्ड करता है। ये मैटर अपने हस्बैंड पर छोड़ दो, तुम्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं। अचानक वो उसे लिफ्ट कर लेता है। लाना शॉक्ड होती है, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के घर ले जा रहा हूं। जेवियर डिसाइड करता है कि इस मैडनेस के लिए उसे पनिश करना होगा। अब से तुम्हारा किसी और मर्द के पास बैठना फॉरबिडन है, समझी? फिर वो खुद को रोक लेता है। ये मेरी बिलवड है, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। अपनी डार्कनेस दिखाना फॉरबिडन है। वो जेंटली उसका हेड पैट करता है। आई एम सॉरी, पर सिर्फ ये थॉट कि तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो या किसी और मर्द को देख सकती हो, ये मुझे पागल बना देता है। अगली सुबह जेवियर ने लाना को प्लेफुली किडनैप कर लिया। माय वाइफ, मेरी जान, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हें रिवेंज चाहिए था ना? बताओ, पहले आंख निकालनी चाहिए या लेग तोड़नी चाहिए? उसने सच में मिस्टर ड्रेक को टाइड अप रखा था, टेरिफाइड और हेल्पलेस। लाना कहती है, अंकल बेनेट को याद है, जिसे तुमने प्रिजन भेजा और वहां मरने दिया? आज तुम अपने एक्शंस का हिसाब दोगे। जेवियर ने सारे टॉर्चर टूल्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे थे। मिस्टर ड्रेक भीख मांगता रहा। लाना प्लेफुली पूछती है, माय लव, पहले आईज या लेग्स? लेग, वो डिसाइड करती है और एक डेंजरस स्पॉट पर हिट करती है। जेवियर अपनी फियर्स वाइफ को देखकर प्राउड हो जाता है। शी इज परफेक्ट। थोड़ी देर बाद लाना रुक जाती है। बस, अब काफी है। जेवियर कंफ्यूज्ड होता है, तुम उसे मारना नहीं चाहती थी? लाना कामली एक्सप्लेन करती है, डेथ उसके लिए इजी एस्केप होगी, रिवेंज के लिए मरना जरूरी नहीं होता। मैं चाहती हूँ वो प्रिजन जाए और वही बिटरनेस टेस्ट करे जो अंकल बेनेट ने की। जेवियर तुरंत ऑर्डर देता है, उसे प्रिजन भेज दो। अचानक लाना डिजी फील करती है। जेवियर पैनिक में आ जाता है। डॉक्टर ल्यूकस को बुलाया जाता है। एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर स्माइल करता है, कंग्रेचुलेशंस, मैडम प्रेग्नेंट है। लाना शॉक में कहती है, इम्पॉसिबल, मैंने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली थी। डॉक्टर लूकस ऑकवर्डली कहता है, लगता है पिल्स एक्सपायर्ड थीं। लाना पैनिक्ड हो जाती है, तो अब मैं क्या करूंगी? मेरी जान, अब तो तुम मुझसे भागने का सोचोगी नहीं, है ना? लेकिन अगर तुमने मुझे हर्ट किया तो? नेवर। जेवियर इंस्टेंटली प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हें अनॉय भी नहीं करूंगा। लाना स्माइल करती है, ओके, फिर मुझे अच्छे से ट्रीट करना। जेवियर तुरंत डॉक्टर को डिसमिस करता है। लूकस, लीव, मुझे अपनी वाइफ के साथ अकेले रहना है। वो लाना को लविंगली हग करता है। मैंने तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट प्रिपेयर किया है, पर गिफ्ट से पहले थोड़ा रोमांस हो जाए। चलो, इस बार सच में आंखें बंद कर लो। बेबी के लिए एग्जॉटिक पेट और साथ में ड्रेसेस और गिफ्ट्स। लाना हॉरिफाइड हो जाती है, ये क्या है? स्नेक? क्या तुम चाहते हो हमारा बेटा स्नेक रेस करे? एब्सोल्युटली नॉट, वो फर्मली कहती है। कैट या डॉग होगा, स्नेक मैं खुद रेज करूंगी। जेवियर इंस्टेंटली सरेंडर कर देता है। परफेक्ट, तुम्हारे सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड होंगे। मेड नर्वसली इन्फॉर्म करती है कि अंकल रिचर्ड और आइवी मिलना चाहते हैं। जेवियर लाना का शेकन एक्सप्रेशन नोटिस करता है। डर क्यों रही हो? तुम अपने हस्बैंड की लैप में हो। अंकल रिचर्ड एरोगेंटली कहता है कि लाना सूटेबल नहीं है और अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हुई। जेवियर स्मगली स्माइल करता है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं ऑलरेडी सेलिब्रेशन गिफ्ट्स प्रिपेयर कर चुका हूँ। तुम्हारी कंपनी के शेयर्स मैंने खरीद लिए हैं, अब कंट्रोल मेरा है। अंकल रिचर्ड का फेस पेल पड़ जाता है। जेवियर कामली ऐड करता है, सिर्फ मेरी वाइफ के लिए मैं तुम्हें जिंदा रहने के लिए पैसा दूंगा। कंपनी अब उसकी होगी। फाइनल कंडीशन, आईवी कंपनी में मेड बनकर काम करेगी, सिर्फ तभी तुम्हें पैसा मिलेगा। वो दोनों हेजिटेशन के साथ अग्री किया। जेवियर का सारा इंटिमिडेटिंग ऑरा चला गया। वो किचन में खड़ा था,
पिंक एप्रन पहनकर कुकिंग करते हुए, वही बिलियनियर जो लोगों की लेग्स तोड़ता था। तभी डेमियन का कॉल आता है। तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ कहाँ है? नन ऑफ योर बिजनेस। क्लब में है, बहुत सारे मर्द के साथ। जेवियर कामली पूछता है, तो? क्योंकि अगर तुम एंग्री हो, मैं खुश हो जाऊंगा। जेवियर स्माइल करता है, मैं तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं दूंगा। कॉल कट हो जाता है। मार्कस केयरफुली पूछता है, बॉस बैकअप भेजूं? जेवियर कहता है, मैं अपनी वाइफ को कैच करने जा रहा हूं, पब्लिक एम्बैरेसमेंट चाहिए क्या? फिर वो अनियन स्मेल के बारे में कंप्लेन करता है। मार्कस बेयरली हंसी रोक पाता है, नहीं बॉस, आप परफेक्ट है। मीनवाइल क्लब के अंदर लाना नर्वसली सोफिया के साथ बैठी थी। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? अगर जेवियर को पता चला ना, वो मुझे जान से मार देगा। सोफिया बिल्कुल चिल मोड में थी। अरे रिलैक्स, नोआ ने मुझे प्रपोज किया है, शादी से पहले थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है ना। तभी एक रैंडम गाय लाना के पास अप्रोच करने की कोशिश करता है। लाना इंस्टेंटली स्टिफ हो जाती है। मैं मैरिड हूँ और ऑनेस्टली अगर मेरे हस्बैंड को पता चला ना, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे जेवियर क्लब में एंटर करता है और उसकी बातें क्लियरली सुन लेता है। इंटरनली उसका दिल थोड़ा शांत हो जाता है। एटलीस्ट शी इज स्टिल माइन। लाना जेवियर को देख लेती है और सडनली मूड चेंज करके रिलेशनशिप में थोड़ा स्पाइस ऐड करने का डिसाइड करती है। वो जेवियर को पास बुलाती है, जैसे वो क्लब का कोई हॉट मेल मॉडल हो। इधर आओ, मेरे पास बैठो, तुम काफी हैंडसम लग रहे हो, मुझे एंटरटेन करोगे? जेवियर एक सेकंड के लिए ब्लिंक करता है। मेरी वाइफ मैनर्स भूल चुकी है लगता है। वो उसे सीधा लिफ्ट कर लेता है। मैनर्स सिखाने पड़ेंगे तुम्हें। जेवियर लाना को घर ले आता है। इस बार वो ना पहले जैसा क्रूअल था, ना ही ब्लाइंडली पोजेसिव। सरप्राइजिंगली वो बहुत काम और जेंटल लग रहा था। जेवियर वल्नरेबल होके पूछता है, क्या तुम मुझसे इतनी जल्दी बोर हो गई, इसलिए दूसरे मर्द को देखने लगी? डेफिनेटली नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो जगह ऐसी है। जेवियर थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है। क्या मैं तुम्हारे लिए इनफ हैंडसम नहीं हूं? क्या मेरा बॉडी अब तुम्हें प्लीज नहीं करता? लाना बिना हेजिटेट किए उसका फेस होल्ड करती है। मेरे हस्बैंड दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है, और हाँ, उसका बॉडी बहुत अच्छा है। जेवियर कॉम्पनसेशन मांगना चाहता था, लेकिन फिर बेबी का ख्याल आता है, तो इंस्टेड वो चुप हो जाता है, थोड़ा सा सल्क करता है जानबूझ के, ताकि लाना उसे पिटी से देखे। लाना उसकी एक्टिंग पकड़ लेती है। अच्छा, वो जेंटली कहती है, तुम इतने स्वीट हो, तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वो उसके फेस पर एक सॉफ्ट किस देती है। जेवियर फाइनली अपना रिवॉर्ड रिसीव करता है। तो गाइज, फाइनली हमारी जेवियर और लाना की कहानी कंप्लीट हो गई। रिवेंज लिया, लव मिला और सब विलन्स का गेम ओवर हो गया। पर एक क्वेश्चन है, जेवियर के बारे में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? उसका डेंजरस और मिस्टीरियस साइड, या फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन जब वो लेग्स तोड़ दूंगा से पिंक एप्रन पहनकर कुकिंग करने लग गया? मैं सच में क्यूरियस हूँ तुम्हारे थॉट्स जानने के लिए। बताओ कौन सा वर्जन तुम्हें ज्यादा कनेक्ट किया, बिगिनिंग का साइको जेवियर या एंडिंग का चेंज्ड जेवियर? और अगर कोई और फेवरेट मोमेंट है तो वो भी बताओ, मैं क्यूरियस हूँ तुम्हारे थॉट्स जानने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।